जो पहला सेशन है हमारा, बेसिकली ये जो सीरीज है जिसे निधि जी ने बताया, ये 5 सेशन होंगे इसमें। उसका हमने पूरा टाइटल लिया आवर वैदिक रूट्स। और आज का जो सेशन है वो फंडामेंटल टू स्पिरिचुअलिटी, यानी अध्यात्म का जो बेस है, फाउंडेशन है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मैं जरूर जानता हूँ कि यहाँ पे जितने भी लोग उपस्थित हैं, कहीं ना कहीं अपने लाइफ में स्पिरिचुअलिटी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो आप, तभी आज इस सेशन में आप जुड़े हो। तो हम कुछ फंडामेंटल्स क्लियर करेंगे स्पिरिचुअलिटी के बारे में, ठीक है। तो जय, देखते हैं सेशन में। एक मिनट। हाँ जी, मुझे है ना थोड़ी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। मेरी थोड़ी आवाज नहीं आ रही आपको क्लियरली? आवाज क्लियर आ रही है पर थोड़ी खरखर आवाज आ रही है, तो थोड़ा ओके, सा हाँ। एक सेकेंड, एक मिनट। अभी ठीक है? पहले से बेटर है अभी? इज इट हाँ अभी बेटर? बेटर, या ठीक है। बेटर। या। तो इसके पहले हम सब्जेक्ट मैटर में जाए स्पिरिचुअलिटी के, मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ हमारे जो वैदिक टेक्स्ट है, राइट, जिसे वेदांत सूत्र बोला जाता है। वेदांत मतलब वेदों का जो अंत है, जो सार है, राइट। उसमें जो पहला आता है या पहला सूत्र आता है वो होता है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अथातो मतलब देयरफॉर, क्योंकि आपने मनुष्य का जन्म लिया है, आप जिज्ञासा कीजिए। तो हमारे जितने भी वैदिक ग्रंथ है, आप भगवत गीता ले लो, श्रीमद् भागवत ले लो, या और कुछ भी ले लो, वो सारा जो है क्वेश्चन आंसर है। वैदिक नॉलेज है या किसी भी प्रकार का जो नॉलेज हमारे ग्रंथों में आता है, वो कभी भी सिर्फ एक वे में नहीं आता है, राइट। उसके अंदर क्वेश्चन होता है, आंसर होता है। जैसे भगवत गीता की बात कर लो, तो अर्जुन है, अर्जुन ने कुछ सवाल पूछे थे और कृष्ण भगवान ने उसके उत्तर दिए। तो क्वेश्चन आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है। हमको इसमें प्रश्न बिल्कुल पूछना है, जो भी आपके मन में प्रश्न हो वो बिल्कुल पूछिएगा, राइट। तभी स्पिरिचुअल एजुकेशन कंप्लीट होता है, राइट। तो हमारा जो थीम रहेगा बेसिकली अगले 2 या 3 दिन का, वो इस प्रकार रहेगा। आज तो हम डिस्कस करेंगे अध्यात्म क्या है, अध्यात्म क्यों करना चाहिए। फिर हम देखेंगे धर्म और रिलीजन ये क्या सेम है क्या। यूजुअली हम लोग को लगता है जो रिलीजन हम लोग जो घर पे करते हैं वो ही स्पिरिचुअलिटी है, वो ही धर्म है। इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है, राइट। और कुछ अध्यात्म के बारे में लोगों को मिसकॉन्सेप्शन होता है, उसको डिस्कस करेंगे। और फिर आगे के सेशंस में हम लोग वेदास के बारे में काफी डिटेल में पढ़ेंगे, राइट। डिटेल में जाएंगे कि वेद क्या है, उसका पूरा ब्रीफ समरी, जितने भी वेद है उसका एक पूरा चार्ट मैंने बनाया है। आप उसको बहुत अच्छे से देख सकते हो, समझ सकते हो कि कितना वास्ट नॉलेज है। बेसिकली वेद का मतलब क्या होता है? वेद का मतलब होता है नॉलेज, ज्ञान, उसका मीनिंग ज्ञान होता है, राइट। और वेदास मतलब, क्योंकि 4 वेद है हमारे, उसको 4 वेद को वेदास बोला गया, इसलिए वेदास आ गया वो, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोग पहले तो ये देखेंगे कि समरी के बाद में हम लोग इसमें देखेंगे कि हमारे जो नॉलेज है कैसे गेन करना होता है हमको। उसके अलावा हमारे भारतीय जो पुराने यूनिवर्सिटीज थे, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज थे जो कि डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। जैसे कि आप नालंदा और तक्षशिला के बारे में बिल्कुल जानते हो, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे हमारे यूनिवर्सिटीज थे। फिर जो हमारे वेदास में साइंस है, टेक्नोलॉजी है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सीज है लोगों को वेदास के बारे में, कि हमारा कास्ट सिस्टम, सती प्रथा, चाइल्ड चाइल्ड मैरिज, महाभारत में क्या क्या, एकलव्य कौन था, एकलव्य के साथ ऐसा क्यों हुआ था, वो जितना भी आपको क्वेश्चन है रामायण महाभारत से रिलेटेड कंट्रोवर्सी, उसका भी हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। इसके अंदर जैसे मैंने आपको बोला, पहले तो आप बिल्कुल क्वेश्चन पूछिए, अगर हो सके नोट्स निकाल के रखिए। कुछ टर्म शायद आप पहली बार सुनोगे, और मैं जो भी इसमें एग्जांपल्स दूंगा या कोई एनालॉजीज दूंगा, तो ये मैं किसी का, आपका कोई बिलीफ होगा या कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होगा या कुछ और होगा, तो उसको हर्ट नहीं करना चाहता हूँ। सिर्फ एक चीज को मैं उदाहरण के तौर पे प्रस्तुत करता हूँ, ताकि हम उस सब्जेक्ट मैटर को सही से समझ सके। तो आप अगर ऐसा कुछ एग्जाम्पल आ जाता है जिससे आपको हर्ट हो जाए, तो मैं उसके लिए पहले से ही क्षमा मांगता हूँ। मेरा कोई ऐसा पर्सनल इंटेंशन नहीं रहेगा उस चीज में। मेरा संस्कृत का प्रोनाउंसिएशन अगर कुछ कम ज्यादा हो गया तो प्लीज उसके लिए भी मुझे थोड़ा एक्सक्यूज कर दीजिएगा। मैं संस्कृत में इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ। और सबसे इंपॉर्टेंट है, जब भी आप अध्यात्म की बात करते हो, ठीक है, या किसी भी एजुकेशन की बात करते हो, तो पेशेंस, धैर्यता एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि अभी हम जैसे डिस्कस करेंगे तो आपके मन में बहुत सारे प्रश्न रहेंगे, और सारे प्रश्नों के उत्तर आपको बिल्कुल हम देने का प्रयास करेंगे। लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जो एक धीरे धीरे समझ में आएगी, राइट। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अगर हमको कोई एक इंजीनियरिंग का एजुकेशन करना है या मेडिकल का एजुकेशन करना है, तो यूजुअली कितना साल लगता है टिपिकली हमको? अगर एमबीबीएस करना है किसी को, तो एमबीबीएस करने के लिए उसको आप बोलोगे शायद 6 या 7 साल लगता है। 6 या 7 साल नहीं लगता है उसको। उसके पहले का जो फॉर्मल एजुकेशन है उस व्यक्ति का, वो पूरा भी काउंट होगा ना, उसका नर्सरी, 10th, 12th, फिर उसने सीईटी जो दिया उसका
उसके अंदर उसको कितने मार्क्स मिले, उसके बाद वो एमबीबीएस करता है। तो ऑलमोस्ट 22 से 23 साल उसके जिंदगी के लग जाते हैं उसको एक एमबीबीएस का डिग्री। और एमबीबीएस होने के बाद में भी वो डॉक्टर जो है उसको एक्सपर्ट नहीं बोल सकते, क्यों? क्योंकि उसका एक्सपर्टीज अलग अलग है। फिर वो एमडी करता है, अगर आंखों का डॉक्टर है तो आपका आंखों में एक्सपर्ट करेगा, और उसमें भी एक पर्टिकुलर एरिया में ही उसका एक्सपर्टीज रहेगा, राइट। तो एक डॉक्टर बनने के लिए हमारे शरीर का अगर एक पार्ट है उसका एक्सपर्ट बनने के लिए लाइफ के कम से कम एक 27-28 साल लग जाते हैं। तो वैदिक ग्रंथ या वैदिक टेक्स्ट को समझने के लिए मैं नहीं बोलूंगा आपको इतने साल डालने हैं, लेकिन कम से कम हम कुछ 10-12 घंटे भी अगर इन्वेस्ट करें, उसका एक फाउंडेशन क्रिएट हो जाए, तो फिर हम उसको शायद बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो थोड़ा सा कुछ ऐसे भी प्रश्न होंगे शायद आपको इमीडिएट उत्तर न मिले, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा सा धैर्य रखिए आप, आपको बहुत सारी चीजें धीरे धीरे क्लियर हो जाएगी। और अध्यात्म जो है ना, इस तरह का ज्ञान है, वो सिर्फ नॉलेज नहीं होता है, वो आपको कहीं ना कहीं जब आप प्रैक्टिस करते हो उसका, तो आपको भी उसके आंसर अपने आप भी मिलते हैं। ये पावर है, राइट। तो अध्यात्म के बारे में देखेंगे। और दूसरा है कि समय जो है हमेशा, क्योंकि अभी हम लोग जो है एक समुद्र के अंदर तैरने वाले हैं। समुद्र के अंदर कितना तैर सकते हैं? जितना तैरना है उतना तैर सकते हैं, अनलिमिटेड पार कर सकते हैं, राइट। पैसिफिक ओशन, अंटार्कटिक, इतने सारे ओशन है, राइट। तो हम लोग वैदिक ग्रंथ जो है उसको एक समंदर के समान कंपेयर किया गया है। तो हम उस समंदर से सिर्फ एक बूंद निकालेंगे और उस बूंद के बारे में डिस्कस करने की कोशिश। तो उसमें भी समय का हमारे पास में थोड़ा चैलेंज रहेगा, जहां भी हो सके थोड़ा एक्सटेंड हो जाए तो हम एक्सटेंड करेंगे, जहां पे भी जरूरी होगा। अगर कोई टेक्निकल इश्यूज आता है आपको कभी जूम में या किसी चीज के लिए, तो आप प्लीज निधि जी से संपर्क कीजिए, और फिर से आप लॉग आउट करके लॉग इन भी कर सकते हो अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो, ठीक है। इसी के साथ हम शुरू करते भी। हमारा पहले स्पिरिचुअलिटी क्या है, अध्यात्म क्या है। तो यूजुअली हम अध्यात्म पूछते लोगों को, तो सबका एक एक अपना बिलीफ होता है। ये जनरलाइज्ड मैं आपको एक डेफिनेशन देना चाहता हूँ। तो अध्यात्म जो होता है वो तीन तीन चीजें होती है उसमें मुख्य। एक होता है नॉलेज, एजुकेशन बोलो आप उसको, या उसका ज्ञान। उसके बाद उसका कल्चर, उसकी संस्कृति, उसको प्रैक्टिस करने के लिए जो ट्रेडिशंस होते हैं वो कल्चर। और तीसरा चीज होता है डिवोशन, उसको प्रेम पूर्वक करना। ये तीनों चीज जब आ जाती है, आप उसको अध्यात्म दे पूरी तरह से, राइट। एजुकेशन मतलब क्या हो गया? एजुकेशन का मतलब तो एक है नॉलेज गेन करना, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है एजुकेशन में कि सही प्रकार के प्रश्न पूछना चाहिए, राइट। तभी एजुकेशन पूरी तरह से होता है कंप्लीट। तो आप सही जगह पे जाके उसका इंक्वायरी कीजिए। कल्चर क्या होता है? एक एटमोस्फियर जो हमको मिलता है प्रैक्टिस करने के लिए, राइट। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, क्रिकेट की बात करेंगे हम लोग। क्रिकेट, अगर किसी को क्रिकेट एक्सपर्ट बनना है तो उसको क्या करना पड़ेगा? पहले तो उसको क्रिकेट का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि कितने प्लेयर्स होते हैं, राइट। पिच का साइज कितना होता है, स्पिनर क्या होता है, फास्ट बॉलर क्या होता है, हुक शॉट क्या होता है, पुल शॉट क्या होता है, ये सारे टर्म्स होते हैं, राइट। क्रिकेट का एक थ्योरेटिकल एजुकेशन हो गया। अगर उस पूरी तरह से थ्योरेटिकल एजुकेशन भी है, तो क्या वो एक्सपर्ट बन गया क्रिकेट का? बिल्कुल नहीं। उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उसको एक माहौल लगेगा, स्टेडियम में जाके, ग्राउंड पे जाके वो व्यक्ति प्रैक्टिस करेगा अपने आप, राइट। बहुत मेहनत करेगा, उसका एक कोच रहेगा, उसका एक टीचर रहेगा जो उसको सिखाएगा। लेकिन इन सबके साथ में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? उसको डिवोशन, उसके अंदर पूरी तरह से लगन, एकदम पैशन के साथ उसको मेहनत करना पड़ेगा। अगर वो किसी तरह से भी उसमें उसका पैशन नहीं है, उसका डिवोशन नहीं होता है उस चीज में, तो वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा। उसी तरह से हमारे आध्यात्मिक जीवन में हम जब भी अध्यात्म जो भी प्रैक्टिस करते हैं, उसमें हमको सही प्रकार का नॉलेज इंपॉर्टेंट है, राइट। अगर इसमें से एजुकेशन या कल्चर में से एक भी चीज मिस हो जाएगा, तो उसको आप अध्यात्म नहीं बोलोगे। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत सारे रिचुअल्स करते हैं। हम लोग घर पे अलग अलग पूजा पाठ, स्तोत्र, मंत्र उच्चारण, ये अलग अलग चीजें करते हैं, लेकिन करते हैं उसका मीनिंग क्या है, उसका पर्पस क्या है, वो सारी चीजें भी हमको जानना जरूरी है। क्या वो सही में हमारे वैदिक ग्रंथ में लिखा हुआ है, या किसी व्यक्ति ने हमको दे दिया ऐसा मंत्र जो हम डिसाइड कर रहे हैं? वो सारा देखना हमको बहुत जरूरी है, राइट। और डिवोशन तो बहुत जरूरी है। डिवोशन सिर्फ स्पिरिचुअलिटी में नहीं, हमारे जीवन के किसी भी क्षेत्र में हमको अगर तरक्की करना है, किसी भी क्षेत्र में, राइट, तो हमको पूरी तरह से अपने आप को उसमें न्यौछावर करना होता है। वो होता है डिवोशन। चालू करना ना। सेकेंड, आवाज आ रहा है किसी का? 1 मिनट में म्यूट करता हूँ। ठीक है, अभी हम देखेंगे स्पिरिचुअलिटी क्या है, या स्पिरिचुअलिटी क्यों प्रैक्टिस करना चाहिए। हमने देखा पहले व्हाट। किसी भी चीज में आप कभी भी कार्य करते हो तो आपने हमेशा पूछना चाहिए मुझे ये क्यों करना है। देखो, प्रश्न पूछना, इसलिए मैंने इतने सारे क्वेश्चन मार्क मेरे पीछे लगा के रखे। प्रश्न पूछना कोई गलत नहीं है। क्यों करना है, मैंने क्यों करना है,
ये सवाल हर चीज के लिए आपको पूछना है, स्पेशली जब अध्यात्म में आते हो। तो उसके फायदे क्या है बेसिकली अध्यात्म के, राइट? सबसे पहले तो जो है हम लोग हमेशा किसी ना किसी प्रकार का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, और ऐसा ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं जो परमानेंट हमारे पास रहे, इटरनल रहे, और हम उस ज्ञान और नॉलेज को प्राप्त करके हम सभी प्राणी मात्राओं से प्रेम कर सके निस्वार्थ भाव से, राइट? जब आप स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करते हो तो ज्ञान भी मिलता है जो परमानेंट बहुत इंपॉर्टेंट ज्ञान होता है, और उसके साथ में आप सभी प्राणी मात्राओं के साथ में प्रेम पूर्वक जीवन प्रदान कर सकते हो। ये कैसे होता है? क्योंकि जो सबसे फंडामेंटल टीचिंग है स्पिरिचुअलिटी का, वो हमको भगवत गीता में कृष्ण भगवान बताते हैं, वो है हम ये शरीर नहीं, हम बिल्कुल आत्मा है। आत्मा का जो स्तर होता है हमारे शरीर के ऊपर होता है, उसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन, एक पूरा सेशन होगा उसका फ्यूचर में, राइट? उसके अलावा पीक्यू, आईक्यू, ईक्यू और एसक्यू, ये क्या है? पीक्यू होता है फिजिकल क्वेश्चन। फिजिकल क्वेश्चन मतलब जैसे बहुत सारे लोग हैं जो आजकल जिम में जाते हैं, सिक्स पैक बॉडी बनाना है उनको, एकदम फिट रहना है, हेल्दी रहना है, वो हो गया आपका फिजिकल फिटनेस हो गया, वो पीक्यू बोलते हैं इसको। आईक्यू मतलब आपका इंटेलिजेंट क्वेश्चन, जिस तरह से आप चाहते हो कि इंटेलिजेंस बढ़े। जैसे हम बच्चों को अलग अलग तरह के बुक्स देते हैं पढ़ने के लिए, क्विज देते हैं सॉल्व करने के लिए, या व्हाट्सएप पे भी मैसेज आते हैं, लोग आपको अलग अलग स्माइलीज भेजते हैं और बोलते हैं कि चलो इसका नाम बताओ, ये शहर का नाम बताओ। वो क्या हो गया? आपका इंटेलेक्ट कितना काम करता है, आईक्यू हो गया वो। ईक्यू क्या होता है? इमोशनल क्वेश्चन, आपका जो फीलिंग्स है, भावना है, राइट, उसको आप किस तरह से कंट्रोल करते हो। अगर किसी परिस्थिति, मुसीबत परिस्थिति में आते हो तो उस वक्त आप कितना इमोशनल होकर आउटबर्स्ट करते हो, या फिर कितने शांति से आप उसको सॉल्व करते हो। तो इमोशनल आउटबर्स्ट भी, इमोशनल क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और एक चीज जो इंपॉर्टेंट है वो होता है स्पिरिचुअल क्वेश्चन। स्पिरिचुअल क्वेश्चन क्या है? बेसिकली हमको उसका ज्ञान होना चाहिए, उसका कल्चर, किस माहौल में उसको प्रैक्टिस करना है, और उसको डिवोशन के साथ करना है। तो ये जो है ये साइंटिफिकली प्रूव किया गया। बहुत सारे कंपनीज है जापान के, इधर उधर के, वो लोगों ने इसके ऊपर काफी रिसर्च किया, उन्होंने बताया कि डेफिनेटली क्यू, आईक्यू, ईक्यू जरूरी है, लेकिन अगर कोई एम्प्लॉय है उसके पास अगर अच्छा एसक्यू है, स्पिरिचुअल क्वोशंट है, तो वो एम्प्लॉय बहुत अच्छा रहेगा, वो हमारे हमारे कंपनी में काफी अच्छा योगदान करेगा लाइफ में, राइट? तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है स्पिरिचुअलिटी का। स्पिरिचुअलिटी जो है ना वो डेस्टिनी है, क्या गति मिलने वाली है उसके लिए नहीं करते हो आप, आपका जो जर्नी है, राइट? हम यूजुअली जब ट्रेन से जाते हैं, फ्लाइट से जाते हैं, कहीं भी, अभी तो सब लोग लॉकडाउन में घर में ही बैठे हैं, मैं आशा करता हूँ, लेकिन जब भी हम कोई जर्नी करेंगे फ्यूचर में, तो हम लोगों को क्या होता है, डेफिनेटली जर्नी को तो एंजॉय करते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, लेट्स से आपको जाना है, वहां से आपको जाना है, लेट्स से अंडमान जाना है घूमने के लिए, सिंगापुर जाना है घूमने के लिए, तो हम बड़े एक्साइटेड होते हैं, मुझे सिंगापुर कब पहुंचूंगा, सिंगापुर, तो सिंगापुर जाने का क्रेज होता है, लेकिन डेफिनेटली वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट स्पिरिचुअल पाथ में क्या होता है, आपका जो जर्नी है, जो आप हर पल करते हो। तो स्पिरिचुअलिटी जो अध्यात्म है वो एंड रिजल्ट नहीं है, हर दिन, हर समय, हर मोमेंट में हम लोग, हमारा क्या सोच है, क्या विचार है, किस तरह से हमारा जीवन है, हमारा व्यवहार है दूसरों के साथ में, वो कांस्टेंट एक जर्नी है, हर पल का एक जर्नी है, राइट? वो सिर्फ डेस्टिनेशन नहीं है। यूजुअली लोग अध्यात्म में यही सोचते कि भाई मैं अध्यात्म प्रैक्टिस करूंगा, मेरे जीवन में तो मुझे मोक्ष मिल जाएगा, मुझे ये प्राप्त होगा, मुझे स्वर्ग मिलेगा। ठीक है, एक्सेप्टेड, वो सही बात होगी, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम इस जीवन में, अभी का जो हमारा प्रेजेंट जीवन है, उसको कितने अच्छे ढंग से हम जीते हैं, ये अध्यात्म हमको सिखाता है। और चौथा पॉइंट है यहाँ पे कि जो यूनिवर्सल ब्रदरहुड होता है, जो समानता होती है, भाईचारा बोलते हैं हम उसको, पूरे यूनिवर्स के लेवल पे, राइट? तो ये यूनिवर्स के लेवल पे जो भाईचारा होता है वो भी स्टैब्लिश होता है, क्योंकि हम समझते हैं कि ये जो नॉलेज मिल रहा है हमको, ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है या सिर्फ मेरे परिवार के लिए नहीं है, ये सभी जीवों के लिए है, राइट? सभी व्यक्तियों के लिए है। तो और एक एडवांटेज ये होता है कि हमारे जीवन में कहीं संघर्ष होते हैं, सभी के जीवन में कुछ ना कुछ प्रकार के संघर्ष होते हैं, तो उस संघर्ष में हमको फाइट करने के लिए जो शक्ति मिलती है ना, अगर हमारा अध्यात्म है स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, तो हमको उससे बहुत शक्ति प्रदान होगी, होप मिलेगा हमको, जीवन में आशा रहेगी, कुछ भी हो जाए हमारे लाइफ में हम पॉजिटिव रहेंगे हमारे लाइफ में, राइट? उसके अलावा अध्यात्म हमको साइकोलॉजी भी बताता है। तो वैदिक जो ज्ञान है, वैदिक कल्चर है, उसमें साइकोलॉजी का भी नॉलेज आता है, जो हम मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट की बात करते हैं, लेकिन वैदिक ग्रंथों में भी साइकोलॉजी का काफी डिटेल में डिस्कशन आता है, जैसे रजोगुण, सत्वगुण, तमोगुण, ये 3 गुणों के बारे में होता है। तो हमें कौन सा गुण है, किस तरह से हमको बैलेंस करना है हमारे लाइफ में, इसका काफी डिटेल में डिस्कशन होता है। डेफिनेटली हमको एक अच्छा मनुष्य बनाता है, बेटर ह्यूमन बनाता है, हमको सभी लोगों के प्रति रिस्पेक्ट भी दिलाता है। अगर आप किसी अध्यात्म के पाथ पे हो, जेन्युइन अध्यात्म के पाथ पे हो, तो आप सभी व्यक्तियों को रिस्पेक्ट करोगे, चाहे उनका रास्ता या उनका जो प्रोसेस है वो किसी भी तरह का हो, राइट? लेकिन आप उनको रिस्पेक्ट करोगे, भले ही थोड़े बहुत डिफरेंसेस रहेंगे लाइफ में,
लेकिन हमेशा सामने वाले व्यक्ति को रिस्पेक्ट दोगे। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई इंसान हमारे साथ कुछ गलत करता है या हमारे साथ दुर्व्यवहार करता है, जानबूझ के करता है, तो हम फिर भी उसको रिस्पेक्ट देते रहे, ये भी नहीं सिखाता है हमको। स्पेशली महाभारत, महाभारत हमको हमेशा यही सिखाता है, एक इंपॉर्टेंट लेसन है कि अगर कुछ गलत होता है किसी इंसान के साथ में और वो सच में गलत है, हमारे हिसाब से नहीं, वो सच में गलत हो रहा है, तो उसके लिए हमको लड़ना है। हमको सिर्फ आलसी नहीं बनाता है कभी भी अध्यात्म, हमको लड़ने की भी ताकत देता है, हमको सिखाता है कि किस तरह से हम सही मार्ग पे चले, और अगर ऑब्स्टिकल आता है तो उसको फेस भी कैसे करें, और अगर बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल आता है तो उसके साथ फाइट भी कैसे करें, हमको ये अध्यात्म सिखाता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है, जब आप स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म अगर सही तरह से प्रैक्टिस करोगे तो एक पावर होता है, जो आप उसको कुछ भी नाम दे दो, आप भगवान का नाम दे दो या कुछ और नाम दे दो, आपके जो हिसाब से, आपके जो बिलीफ के हिसाब से आप जो देना चाहते हो, लेकिन एक जो सुपर पावर होता है उसको हम पर्सनली हमारे लाइफ में फील कर सकते हैं, उसको महसूस कर सकते हैं कि यस, मेरे साथ में कोई एक पावर है जो मुझे हर समय पे मुझे सपोर्ट कर रहा है, राइट। इसलिए हमने अध्यात्म का प्रैक्टिस करना चाहिए, स्पिरिचुअलिटी का प्रैक्टिस करना चाहिए। और एक इंपॉर्टेंट होता है, हम लोग हमेशा बात करते हैं कि हमारे नसीब में क्या लिखा है, नसीब की बात होती है, डेस्टिनी, राइट। तो डेस्टिनी कैसे बनता है हमारा, राइट। कुछ लोग बोलते हैं कि जो मेरे कर्म में लिखा है वो तो मिलना ही है मुझे, मैं कुछ भी कर लूं, एक तरह के ये लोग होते हैं। कुछ लोग बोलते हैं नहीं, आप अगर अच्छे कर्म करोगे और बहुत मेहनत करोगे, जी जान से लगन करोगे, आपकी पूरी जो जो कुंडली है या जो आपके भविष्य में लिखा है पूरा चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये बड़ा डिटेल टॉपिक, कर्मा थ्योरी का बहुत डिटेल टॉपिक है, लेकिन मैं सिर्फ यहाँ पे बताना चाहूंगा कि ये दोनों का एक मिश्रण है। एक तो आपका पूर्व जो निर्धारित प्रारब्ध है और जो आगे फ्यूचर में आने वाला है वो, राइट। तो दोनों का मिक्सचर है, हमको मेहनत भी कंटिन्यू करना है, लेकिन कुछ चीजें हमको ये भी समझना है कि हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन फ्यूचर तो हमारे हाथ में बिल्कुल है, राइट। फ्यूचर बहुत हमारे हाथ में। तो फ्यूचर कैसे डिसाइड करोगे, सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारा चरित्र बहुत अच्छा होना चाहिए। और चरित्र कैसे बनता है, अच्छी आदतों से बनता है। और अच्छी आदतें कहाँ से मिलती है हमको, अगर हम हमारे जीवन में सही तरह के एक्शन लेंगे। जैसे भी आप लोग आज सब लोग इतना समय निकाल के व्यस्त जीवन में आप इस अध्यात्म के सेशन के लिए अटेंड करने को आए, तो एक एक्शन हो गया ये। और सबसे इंपॉर्टेंट है थॉट, एक अच्छा थॉट आना चाहिए। तो जो विचार हम करते हैं, विचार से हमारे एक्शन होते हैं, एक्शन से हमारी आदतें बनती है, आदतों से हमारा चरित्र निर्माण होता है, और जब हमारा चरित्र निर्माण होता है वो हमारा भविष्य निर्माण करता है, राइट। तो फिर से मैं निधि जी को थैंक यू दूंगा कि उन्होंने बहुत अच्छा विचार किया कि हम स्पिरिचुअलिटी के बारे में डिस्कस करें। तो इससे शुरू होगा, होपफुली हम सभी लोगों का इसमें डेस्टिनी बहुत अच्छा बनेगा, ये सब हम डिस्कस करेंगे तब। अभी हम डिस्कस करेंगे धर्म और रिलीजन, राइट। धर्म और रिलीजन में डिफरेंस क्या है, राइट। अभी यूजुअली धर्म को अगर आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे तो लोग बोलते हैं रिलीजन, लेकिन धर्म और रिलीजन ये दोनों अलग अलग चीजें। क्यों अलग है मैं बताना चाहूंगा आपको, राइट। रिलीजन जो होता है एक पर्टिकुलर पंथ होता है, एक पर्टिकुलर पाथ होता है आपके जीवन में जो आप फॉलो करते हो, राइट। जैसे हिंदू रिलीजन हम बोलते हैं, राइट। तो हिंदू में भी अलग अलग प्रकार के लोग हैं, कोई दुर्गा माता को पूजा करता है तो उनका एक अलग रिलीजन होता है, कोई भगवान शिव जी की पूजा करता है उनका अलग होता है, कोई भगवान विष्णु की करता है, एक उनका अलग अलग अपना मत हो गया, अपने हिसाब से वो पूजा पाठ करते हैं। कुछ लोग होते हैं कुछ और चीजों को भी वर्शिप करते हैं, वो एक उनका रिलीजन हो गया। उसके अलावा क्रिश्चियनिटी एक अलग रिलीजन है, इस्लाम एक अलग रिलीजन है, बुद्धिज्म एक अलग रिलीजन है। ये सारे रिलीजन अलग अलग आपको रास्ते बताते हैं, मतलब किस तरह से प्रैक्टिस करना है, राइट। लेकिन धर्म जो है, धर्म रिलीजन नहीं है। धर्म क्या है, ये हमारा जो एक नैसर्गिक स्वभाव है, हमारा जो इंट्रिंसिक नेचर है हम लोगों का, राइट, वो धर्म होता है। एक सिंपल सा एग्जांपल दूंगा मैं आपको। शक्कर होती है, राइट, खाते हैं हम लोग, तो शक्कर का धर्म क्या होता है, मीठापन। नमक होता है, नमक का धर्म क्या है, नमकीन पना। उसी तरह से हम लोगों का एक धर्म है, राइट। हम लोगों का धर्म क्या है, हम लोग बाय डिफॉल्ट हम लोग सेवा करना चाहते हैं दूसरों की, और प्रेम करना चाहते हैं। सेवा लेना चाहते हैं और प्रेम लेना चाहते हैं। टू लव एंड टू सर्व, ये हमारा एक्चुअली मेन धर्म है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है वो है सेवा करो और प्रेम करो, सेवा लो और प्रेम लो। बेसिकली लेते नहीं है यूजुअली, क्योंकि जब आप दूसरों की सेवा करते हो तो नेचुरली लोग आपकी सेवा करते हैं, जब आप निस्वार्थ भाव से सेवा करते हो। और जब आप निस्वार्थ भाव से लोगों को प्रेम करते हो तो लोग भी आपके ऊपर उसी तरह से प्रेम निछावर करते हैं। हमको उसके लिए अलग से प्रैक्टिस नहीं करना पड़ता है कि ठीक है मैंने प्रेम किया तो मुझे भी वापस प्रेम मिलना चाहिए, राइट, जनरली मिल जाता है। तो ये हमारा जो स्वाभाविक धर्म है, सेवा करना और प्रेम करना है, राइट। उसी तरह से
धर्म में जो है ना, कुछ चीजें, आप किसी भी धर्म को ले लो, इस दुनिया में कोई भी धर्म उठा लो, उसके 4 पिलर्स है, 4 प्रोमिनेंट पिलर्स है। एक होता है ट्रुथफुलनेस, ठीक है, ट्रुथफुलनेस मतलब हमेशा सत्यता, राइट। दूसरा होता है अहिंसा, राइट, किसी भी प्राणी मात्रा को आप मारो नहीं, उसके प्रति दया दिखाओ। तीसरा होता है तपस्या करना, कुछ ना कुछ प्रकार का हर रिलीजन में तपस्या होता है, तपस्या करने के लिए। और चौथा होता है ट्रुथफुल, एक सेकेंड, ट्रुथफुलनेस, ऑस्टेरिटी, एक है मुझे याद आएगा तो मैं आपको बताऊंगा, वो बड़ा इंपॉर्टेंट हमारा एक पिलर है रिलीजन का, राइट। तो ये जब पिलर होते हैं रिलीजन के, आप किसी भी धर्म में देखो, सत्यता के बारे में बोलते हैं, अहिंसा के बारे में बोलते हैं, तपस्या के बारे में बोलते हैं, और क्लीनिनेस, शौच मतलब आपको क्लीन रहना है, एक्सटर्नली भी रहना है, मतलब साफ सुथरा एक्सटर्नली भी रहना है, और हृदय से भी आपको साफ सुथरा रहना है। तो ये जो 4 पहिए है, ये किसी भी रिलीजन में वर्ल्ड के ये कॉमन है, राइट। उसके डिटेल्स वेरी होंगे, राइट। और हमारा रियल धर्म मैंने आपको बताया, तो श्रीमद् भागवत में श्लोक आता है, सवै पुंसा परो धर्मा यथो भक्ति अदोक्षजी अहितुकी अप्रतिहता य आत्मा सुप्रसिद्धति, राइट। अहितुकी अप्रतिहता मतलब हमको बिना किसी स्वार्थ के और बिना किसी रुकावट के हमको प्रेम करना है। किसको प्रेम करना है? भगवान के प्रति प्रेम करना है। ये हमको हमारा जो सही धर्म है, इस श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद में इसका श्लोक आता है। अभी आप बोलोगे ठीक है, आप रिलीजन की बात कर रहे हो, धर्म की बात कर रहे हो, ये तो सब हमारे हार्ट से रिलेटेड है, तो मंदिर की क्यों जरूरत है, राइट। मैंने मंदिर का ही इसलिए एग्जांपल लिया क्योंकि यहाँ पे सभी लोग किसी न किसी प्रकार के मंदिर में जाते हैं, तो मंदिर की क्या जरूरत है, मूर्ति की क्या जरूरत है? तो एक बहुत नेचुरल क्वेश्चन आ जाता है स्पिरिचुअलिटी में। बिल्कुल, भगवान सब प्रेजेंट है, अध्यात्म आप किसी भी जगह, मतलब हर जगह बैठ के आप अध्यात्म का प्रैक्टिस कर सकते हो, बिल्कुल है। लेकिन मंदिर जो है एक फेवरेबल एनवायरनमेंट देता है आपको, एक अच्छा माहौल क्रिएट करता है जहां पे आप प्रैक्टिस कर सको। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, आपको बाहुबली मूवी देखना है, आप बाहुबली मूवी आपके मोबाइल पे भी देख सकते हो, बराबर है। लेकिन बाहुबली मूवी का असली मजा कब आएगा? जब आप उसको एकदम बढ़िया थिएटर में जाके, जहाँ पे साउंड इफेक्ट बहुत अच्छा हो, स्क्रीन बहुत अच्छा हो, 3D हो, उसका मजा, आनंद अलग आएगा। कार्य वही है, पिक्चर देखना, आपको स्टोरी समझ में आएगा। लेकिन जब आप वही कार्य कहीं अच्छी जगह जाके करते हो, मंदिर में जाके करते हो, तो उसका मजा और होता है। जैसे क्रिकेट की बात कर लो, क्रिकेट भी आप क्या करते हो, स्टेडियम में जाके देखने में लोगों को अलग मजा आता है, या क्रिकेट खेलना है तो गली में भी खेल सकते हैं, राइट। लेकिन जब क्रिकेट एक स्टेडियम में अच्छे के अंदर खेला जाता है तो उसका एक इफेक्ट अलग होता है। उसी तरह से अध्यात्म में हम जाते हैं तो मंदिर जो है हमारे हमारी जो राह है, जो हमें प्राप्त करना है, उसके अंदर हमें हेल्प करते हैं बेसिकली, राइट। तो और एक मैं सवाल पूछता हूँ, लोग ये भी बोलते हैं कि भगवान तो हर जगह है, तो मंदिर की क्या जरूरत है? बिल्कुल, भगवान हर जगह है, तो मंदिर में क्यों नहीं है? मंदिर में भी तो होंगे ना भगवान, फिर अगर हर जगह है तो मंदिर में भी भगवान है, एक माहौल आपको अच्छा मिल जाता है। ये एक जरा चीज है जो मुझे बड़ी थी हमेशा, कि यूजुअली हम लोग जो है, हम हमेशा क्वेश्चन हमारे टेम्पल पे, हमारे संस्कृति पे, हमारे कल्चर पे करते हैं, लेकिन इतनी सारी आसपास चीजें होती है, राइट। ये स्पेशली व्हाट्सएप पे बड़े मैसेजेस आते हैं ऐसे, राइट। जैसे लॉकडाउन जैसे शुरू हुआ था, लोग बिल्कुल बोलने लगे मंदिर बंद हो गया, मंदिर के दरवाजे बंद हो गए, ये हो गया, वो हो गया, राइट। ये काफी चीजें बोलने लगे। लेकिन ऑफकोर्स हमने बाद में देखा कि सबसे ज्यादा अगर हेल्प किसी ने सेवा की है तो अलग अलग प्रकार के मंदिरों ने, गुरुद्वारों ने बहुत मदद की है लोगों की, राइट, उस प्रकार से। लेकिन क्या होता है, हम लोग हमेशा सोचते हैं कि मंदिर में इतना क्यों खर्चा करना है, अध्यात्म में इतना पैसा क्यों खर्चा करना है। ये सवाल हम बिल्कुल बराबर पूछते हैं और वो जरूरी भी है, पूछो भी आप। लेकिन हम ये सवाल कभी नहीं पूछते हैं कि जब जो क्रिकेट का मैच होता है, आईपीएल होता है, या मूवीज बनते हैं, फिल्म फेयर अवार्ड्स होते हैं, उसमें तो कितना पैसा खर्चा होता है। मैं उसके अगेंस्ट में नहीं हूँ, मैं उसके अगेंस्ट में नहीं हूँ। मेरा लॉजिक यही है कि वहां पे तो इतना करोड़ों रुपए खर्चा होता है, राइट। अगर फिल्म फेयर अवार्ड्स होते हैं, हर साल होते हैं, वो फिल्म फेयर अवार्ड तो आप ऐसे भी दे सकते हो ना, कोई मूवी बन गया, उसका कौन हीरो है, डायरेक्टर है, बस उसको ऑनलाइन फेसबुक पे डाल दो, ट्विटर पे डाल दो, उसका इतना बड़ा जश्न मनाने की क्यों जरूरत है? फिल्म उसमें लाखों करोड़ों रुपए खर्चे होते हैं, तब तो कोई प्रश्न नहीं पूछता है। तो बेसिकली प्रॉब्लम क्या है हमारे ऊपर जो है, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम बोलो, या हमारे पास जो इतने सालों का जो पॉलिटिकल सिस्टम या इन्फ्लुएंस जो रहा है, एक पर्टिकुलर प्रकार के जो समाज के एक पंथ है जो वामपंथी लोग बोलते हैं, उन्होंने हमारे ऊपर इतना ब्रेन वॉशिंग किया है। हमको सिर्फ यही बताया गया है कि अध्यात्म में क्यों पैसा खर्चा है, ये क्यों करना है, वो क्यों करना है। लेकिन के अलावा ये जो दूसरी जगह पे पैसा खर्चा होता है, उसके ऊपर हमको क्वेश्चन कभी किसी ने पूछने के लिए मजबूरी नहीं किया है। तो हमको ये भी जरूरी है कि हमको ये भी पूछना है, ठीक है, मान लिया आपकी बात, पैसा इतना मंदिर पे मत खर्चा करो, फिर दूसरी जगह क्यों खर्चा कर रहे हो? तो दूसरी जगह खर्चा करो, और मंदिर में जो पैसा आता है उसका सदुपयोग होता है बेसिकली, राइट, उसका एक अच्छा यूटिलाइजेशन होता भी है।
अभी हम उसके बात करेंगे कि सब चीजें बोल रहे हो आप, तो मतलब ठीक है, बड़ी बड़ी बातें हैं, लेकिन आप तो हमको बोल रहे हैं कि अब किसी चीज पे मैं विश्वास रखूं, राइट? मुझे किसी चीज पे विश्वास रखना पड़ेगा, फेथ रखना पड़ेगा, राइट? तो फेथ क्यों रखूं मैं? देखो, फेथ जो होता है ना, एक होती है श्रद्धा और एक होती है अंधश्रद्धा। मैं यहाँ पे अंधश्रद्धा की बात नहीं कर रहा हूँ, हमको अंधश्रद्धा नहीं रखना है। जैसे कुछ लोग बोलते हैं बिल्ली चली गई तो रुक जाना चाहिए, या फिर ये है वो है, बहुत सारे ऐसे अंधश्रद्धा की बातें होती है। हम अंधश्रद्धा की बात नहीं, हम श्रद्धा की बात कर रहे हैं। और श्रद्धा जो है ना आपके जीवन में, आप हमारा सबका जीवन जो है बिना श्रद्धा के हम जी नहीं सकते, राइट? जैसे कि हम जब खाना भी खाते हैं, हमको श्रद्धा होती है, या पानी भी हम पीते हैं नॉर्मली, हमको पता होता है कि ये पानी अच्छा है, फिल्टर से आया हुआ है, फिल्टर ने उसको अच्छा प्रोसेस किया है, हमको श्रद्धा है कि वो फिल्टर खराब नहीं है। या खाना खाते हो तो आपको पता है कि भाई जो गेहूं चावल दाल जो सब्जी आई है वो अच्छी है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। या अगर आप ट्रेवल करते हो एक जगह से दूसरी जगह पे फ्लाइट पे, आपको भरोसा होता है कि पायलट जो है मुझे बराबर से फ्लाइट से इस डेस्टिनेशन से उस डेस्टिनेशन पे लेके जाएगा। तो हर पल हमारा जीवन का ऐसा एक भी मोमेंट नहीं है जहां पे हम किसी चीज पे श्रद्धा नहीं रखते हैं। हमारा जीवन बेसिस ही श्रद्धा पे है। अगर हमको श्रद्धा नहीं होगी तो हम हमेशा लाइफ में परेशान रहेंगे, एक दूसरे को क्वेश्चन करते रहेंगे, ये क्या वो क्या ऐसा क्या वैसा क्या, राइट? तो श्रद्धा जो है हमारे जीवन के हर क्षेत्र में हमको जरूरी है। कॉलेज में भी जब हम कोई एडमिशन लेते हैं तो हमको पता होता है कि इधर मुझे अच्छा एजुकेशन मिलेगा, यहाँ से अच्छी नौकरी मिलेगी, यहाँ से मैं पास आउट होऊंगा तो मुझे अच्छा जॉब मिले, अच्छा बिजनेस कर पाऊंगा। ये एक विश्वास के साथ ही जाते हैं हम लोग हमेशा हर जगह, राइट? तो श्रद्धा जो है आपको, तो हर जगह अगर हम श्रद्धा रखते हैं तो थोड़ी सी, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि पूरी श्रद्धा आप डालो अध्यात्म में, थोड़ी सी, एकदम थोड़ी सी, मतलब आप 0.1% डालो। वो 0.1% अगर आप सिंसियरली श्रद्धा करोगे तो नेचुरली ऑटोमेटिकली आपके जीवन में आपको एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन दिखेगा आपके लाइफ में, राइट? अभी हम बात करेंगे लेवल्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म के क्या क्या लेवल होते हैं। कुछ लोग होते हैं ना जो स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करते हैं डर के कारण, है ना, पूजा पाठ करते हैं, ये स्तोत्र पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, मेरे ऊपर इसका प्रॉब्लम हो जाएगा, ये ग्रह मुझे परेशान करेगा, वो ग्रह मुझे, वो गलत है, ठीक है? वो सही है, ठीक है, हमारे ऊपर ग्रह दशा ये वो जो एस्ट्रोलॉजी वाला पार्ट है वो अलग बात है, राइट? वो भी वैदिक साइंस में दिया हुआ है। लेकिन बहुत बार हमारा जो पूजा पाठ होता है, मंत्र उच्चारण होता है, वो बहुत बार हम डर के मारे करते हैं कि मेरे जीवन में तकलीफ ना आए, ये ना आए, वो ना आए। उसके लिए एक लेवल हो गया। दूसरा लेवल जो होता है, हमको कुछ प्राप्त करना है, राइट? हमको जैसे प्राप्त करना है सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का, राइट? हम लोग जय जगदीश हरे का आरती करते हैं, अच्छी बात है, भगवान से मांगना चाहिए कि मेरे जीवन में कोई सुख ही आए, दुख नहीं आए, मेरे जीवन में जितने कष्ट है वो चले जाए। ये भी एक लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी है। लेकिन इसके ऊपर भी कुछ है, राइट? डिजायर, आप भगवान से कुछ मांगते हो, मांगो बिल्कुल, लेकिन सिर्फ मांगने, अगर भगवान है तो ही भगवान पे विश्वास करोगे आप। जैसे मुझे याद है जब मैं 12th स्टैंडर्ड में था, मुझे बताया गया था कि आप ना गणपति जी के इतने व्रत कीजिए, अगर आप व्रत करोगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ऑफकोर्स इसका मतलब ये नहीं कि मुझे पढ़ाई नहीं करना था, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई किया, बहुत अच्छे नंबर आए, सब कुछ हुआ। लेकिन अगर समझो मुझे नंबर नहीं आते तो क्या मैं गणपति जी से विश्वास उठा देता कि गणपति जी ने मुझे नहीं दिया, मैंने आपका इतना व्रत किया? तो उसमें क्या होता है, जब आप भगवान को सिर्फ किसी भौतिक इच्छा को प्राप्त करने के लिए पूजा पाठ करते हो तो उसमें प्रॉब्लम ये हो जाता है कि अगर वो इच्छा पूरी नहीं हुई तो हमारा विश्वास डगमगा जाता है। तो उसके ऊपर भी एक लेवल होता है स्पिरिचुअलिटी का, वो होता है एज ए ड्यूटी। हमको एज अ हमारा धर्म है, राइट, कि मैं इस जन्मा हूं, इस शरीर में जन्मा हूं, तो मुझे जो है भगवान के प्रति अपनी कृतज्ञता बतानी है, भगवान थैंक यू बोलना है, और एज ए ड्यूटी मैं उनकी रोज पूजा करूंगा। ये एक लेवल हो गया, ये भी सही है। लेकिन इसके ऊपर भी एक लेवल होता है जो प्रेम, आप बिल्कुल प्रेम से करते हो। जहां प्रेम आ जाता है बाकी सारी चीजें अपने आप आ जाती है। आप इसलिए नहीं भगवान की पूजा करते हो क्योंकि आपको कुछ मिल रहा है, भगवान आपको चाहे अपने लाइफ में कुछ दो या मत दो, लेकिन आप बिल्कुल प्रेम से उसको एक्सेप्ट करते हो। जैसे मैं एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल दूंगा, अभी हमारे महाराष्ट्र में जो सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है, राइट, दिंडी, भाई जाती है आषाढ़ी एकादशी को, आप देखिए लोग उसमें कितने भक्ति भाव से जाते हैं। ऑफकोर्स कुछ लोगों का परंपरा है, ट्रेडिशन है, लेकिन यूजुअली मैक्सिमम लोग जो जाते हैं ना, प्रेम से जाते हैं, क्योंकि उनको विठल रुक्मिणी के प्रति इतना प्रेम होता है, वो भगवान को देखना चाहते हैं, इतना गर्दी हो। और जबकि जितने जो लोग जाते हैं कहीं ना कहीं वो अपना जो उनका ऑक्यूपेशन है एज अ शेतकरी, वो मेजर टाइम होता है उनका फसल का आना है, कभी बारिश बेमौसम आ जाती है, वो कुछ भी हो, वो लोग सब कुछ छोड़ के भगवान के पास जाते हैं, राइट? तो ये जो लेवल है स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करने का, ये बड़ा हाई लेवल है, सबसे ऊंचा स्तर है, प्रेम का स्तर है, जो भगवान को आप प्रेम से प्राप्त करते हो, राइट? अभी हम डिस्कस करेंगे कि कुछ मिसकंसेप्शन होते हैं कि अगर आप अध्यात्म के आ जाते हो तो कुछ मिसकंसेप्शन होते हैं लोगों को। सबसे पहला मिसकंसेप्शन ये होता है लोगों को, तो हमें यहाँ पे एक अर्जुन का भी एग्जांपल देखेंगे। अर्जुन जो है
एक ऐसा उदाहरण है हमारे जीवन में जिससे हम हर हर क्षेत्र में हमारे प्रेरणा ले सकते हैं अर्जुन से, राइट। तो उसका एग्जाम्पल भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला लोगों को लगता है कि जब मैं अध्यात्म लेता हूँ तो मुझे बहुत सारी चीजें छोड़नी होगी, राइट। मुझे ये नहीं करना होगा, ये नहीं खाना होगा, ऐसा नहीं वैसा नहीं, ये नहीं वो नहीं। अध्यात्म जो है ना, आपसे कुछ छुड़ाता नहीं है, आपके साथ कुछ जोड़ता है। स्पिरिचुअलिटी इज अबाउट एडिंग पॉजिटिव थिंग्स इन योर लाइफ। आपके जीवन में कुछ पॉजिटिव चीजें आप ऐड करो, और जब पॉजिटिव चीजें ऐड हो जाती है ना, जो जरूरी नहीं है, जो जरूरी नहीं है वो ऑटोमेटिकली चली जाती है। आपको उसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ता है कि मुझे छोड़ना ही है, छोड़ना ही है, मुझसे हो नहीं रहा है, मुझे इतना पसंद है, ये है वो है। ऑटोमेटिकली वो चले जाता है। वो पावर है पॉजिटिविटी का, राइट। राइट, जैसे एक घड़ा होता है, वो खाली घड़ा है, राइट। वो खाली घड़ा तो बहुत आवाज करेगा, लेकिन अगर उसके अंदर आप अच्छे से बहुत अच्छा पानी भर दो, मीठा जल भर दो उसके अंदर, तो वो पॉजिटिव हो गया, तो घड़ा खाली नहीं रहेगा, उसमें मिट्टी नहीं बैठेगी, उसमें कचरा नहीं आएगा। लेकिन अगर खाली घड़ा रहेगा तो उसमें कुछ ना कुछ आएगा। तो स्पिरिचुअलिटी इज अबाउट एडिंग पॉजिटिव थिंग्स, इट इज नॉट अबाउट रिमूविंग थिंग्स, नेगेटिव थिंग्स फ्रॉम लाइफ, राइट। ऑटोमेटिकली हो जाएगा। दूसरा एक जो होता है लोगों को कंफ्यूजन, कि जब मैं अध्यात्म को जीवन में अपने अपनाऊंगा तो मैं एंजॉय नहीं कर पाऊंगा मेरा लाइफ, राइट। मुझे उसमें आनंद नहीं मिलेगा, लाइफ में बहुत सारी चीजों में मुझे काफी परेशानी हो जाएगी। तो ऐसा नहीं होता है। आध्यात्मिक का जो जीवन है वो बड़ा आनंदमय है, बहुत आनंद ही आनंद होता है उसमें। और वो जो आनंद होता है ना, वो बड़ा बहुत हद होता है वो, राइट। जैसे अभी हम लोग को आनंद आता है, जैसे हम होटल में जाते हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है, अच्छी बात है, होटल में जाके खाना चाहिए, वो भी एक प्रकार का आनंद है। लेकिन वो जो आनंद होता है, होटल से आप खाना खा के आ गए, वो आनंद खत्म हो गया, आपको फिर से बाद में भूख लगने वाली है अगले दिन, राइट। तो ये जो आनंद होता है ये टेम्पररी आनंद होता है। तो स्पिरिचुअलिटी में आप आपके जीवन में जो भी आप कार्य कर रहे हो उसको करते हुए आप अध्यात्म कर सकते हो, आप बाकी सारी चीजें भी कर सकते हो। सिर्फ आपको क्या करना है कि जो भी आपके लाइफ में एक सेकेंड ना, स्क्रीन पे काफी कुछ आ गया है, मुझे इसको रब करना पड़ेगा, शायद कोई स्क्रीन के साथ खेल रहा है। ओके। तो स्पिरिचुअलिटी में आपका जैसे जीवन अभी चल रहा है वैसे सेम टू सेम चलेगा। अभी मैं यहाँ पे एग्जांपल दूंगा अर्जुन का। अर्जुन, देखो भगवत गीता किसको बोली गई थी? अर्जुन को बोली गई थी। कहाँ बोली गई थी? युद्ध भूमि पे बोली गई थी। अर्जुन कौन था? एक बड़ा प्रिंस था, एक बड़ा बनने वाला था, राइट। अभी भगवत गीता ऐसे किसी साधु को या किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं बोला जो वैरागी था, राइट, जो अपने जीवन में उसके बीबी थे, उसके बच्चे थे, उसका एक ऑक्यूपेशन था, वो बहुत अच्छे से रहन सहन भी उसका अच्छा था, राजा के जैसे वेश था उसका, सब कुछ वैसा था। तो भगवान ने भगवत गीता इसीलिए बोली गई ताकि हमको समझ में आए कि भगवत गीता हर एक व्यक्ति के लिए इस जीवन में, राइट। और बहुत लोग बोलते हैं कि मेरे जीवन में टाइम नहीं है भगवत गीता के लिए, लेकिन अर्जुन को भगवत गीता कहाँ बोली गई थी? युद्ध भूमि पे। युद्ध भूमि मतलब हमारे जीवन में तो ऐसा कोई युद्ध नहीं होता है जहाँ पे मारकाट होने वाली है। हमारे जीवन में भी युद्ध होते हैं, छोटे छोटे युद्ध होते रहते हैं हमारे जीवन में भी, अपने साथ, किसी और के साथ, हमारे ऑफिस में या बिजनेस में, हर जगह होते हैं युद्ध होते हैं हमारे। लेकिन वो युद्ध और जो अर्जुन ने युद्ध फेस किया उसमें बहुत डिफरेंस है। तो अर्जुन को उस युद्ध भूमि पे भी भगवत गीता सुनने के लिए टाइम था, राइट। और भगवान उसको क्या बोलते हैं अर्जुन को? भगवान अर्जुन को, अर्जुन एक्चुअली छोड़ना चाहता है, मुझे ये नहीं करना है भगवान, मुझे छोड़ना है। भगवान बोलते हैं ये तुम्हारा सही तरीका नहीं है, आपको खड़े रह के युद्ध करना है। तो भगवत गीता या जो रियल स्पिरिचुअलिटी है हमको सिखाता है कि हमको हमारे जो ड्यूटीज है बहुत अच्छे से निभाना है, बहुत अच्छे से निभाना है। ये एक पार्ट हो गया भगवत गीता। लेकिन कैसे निभाना है? हमको हमारा कर्म करना है लेकिन फल की इच्छा नहीं रखनी है। डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। यूजुअली क्या होता है, जब हम कर्म कर रहे हैं तो हमको इच्छा होती है मुझे इससे इतना प्रॉफिट मिलना ही चाहिए, मिलना ही चाहिए, और जब वो मिलता नहीं तो फ्रस्ट्रेशन हो जाता है। तो हमको हमारा बेस्ट देना है और रिजल्ट के बारे में चिंता नहीं करना है। स्पेशली मैं रिक्वेस्ट करूंगा पेरेंट्स से, जब अपने बच्चे जब एग्जाम देने जाते हैं तो उनसे मेहनत जितना हो सके उतना अच्छे से कराइए। लेकिन जब रिजल्ट आता है ना, तो जरूरी नहीं है कि हमको उनका फर्स्ट रैंक का फोटो निकाल के सोशल मीडिया पे डालना है, माई चाइल्ड गॉट फर्स्ट इन ओलंपियाड, फर्स्ट इन दिस, फर्स्ट इन दिस। ये बड़ा कंपैरिजन हो जाता है यूजुअली बच्चों के साथ में। तो बच्चों का ना हर एक क्षेत्र में एक पर्टिकुलर स्ट्रेंथ होता है, उसके ऊपर फोकस। हो सकता है आपका बच्चा मैथ्स में, अपना बच्चा मैथ्स में अच्छा ना हो, लेकिन शायद लैंग्वेज में अच्छा हो, लैंग्वेज में अच्छा ना हो, शायद सिंगिंग में अच्छा हो। तो कोई ना कोई टैलेंट हर एक बच्चे में होती है। तो रिजल्ट के बारे में कभी चिंता नहीं करना है। हमको चिंता क्या करना है कि हमने एफर्ट 100% डाले या नहीं डाले, राइट। ये तीसरा पॉइंट है। हम अध्यात्म को अगर स्वीकार करेंगे तो हमारे जीवन में आलस आ जाएगा, बिल्कुल नहीं। अर्जुन जो था, अर्जुन अगर जितनी मेहनत करता था, द्रोणाचार्य के आश्रम वो पढ़ाई करते थे, तो एक बार द्रोणाचार्य ने जो उनकी गुरु, उनकी जो पत्नी थी, उनको बोला था कि बच्चों को जो है खाना जो है अंधेरे में देना, राइट। तो जब अर्जुन ने अंधेरे में खाना खाया, उसने सोचा कि अगर मैं खाना
अंधेरे में खा सकता हूँ क्योंकि इतने सालों से खाना खा रहा हूँ, तो क्यों नहीं मैं रात के अंधेरे में प्रैक्टिस कर सकता हूँ। तो अर्जुन जो है रात में भी वहां पे कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करता था द्रोणाचार्य के आश्रम में, वो सोता नहीं था, कांस्टेंट प्रैक्टिस करता था। तो स्पिरिचुअलिटी आपको लेजी नहीं बल्कि और मेहनती बनाती है अपने जीवन में, लेकिन मेहनत एक पर्टिकुलर अच्छे कॉज के लिए करते हैं हम लोग। और उस मेहनत की वजह से क्या हुआ, उनको द्रोणाचार्य से बहुत ज्यादा प्रेम मिला और उनको कुछ विद्या ज्यादा भी मिली क्योंकि वो एक्सटेंड करते थे अपने आप को। ऑफकोर्स हमको हमारे लाइफ में रात में जगना नहीं है, हमारे लाइफ में जो जरूरी हम लोग जो मैनेज कर सकते हैं उसको करना है। इसलिए अर्जुन का एक नाम है गुड़ाकेश। गुड़ाकेश का मतलब होता है जिसने नींद के ऊपर भी विजय प्राप्त कर ली है, राइट। फिर एक मिसकंसेप्शन होता है लोगों को कि मेरे जीवन में जब मैं अध्यात्म करूंगा तो मेरी लाइफ में एम्बिशन ही रहेगा, मुझे कुछ करने की चाह नहीं होगी। ऐसा नहीं होता है। जो सच्चा तो ये सुनो, अध्यात्म कहाँ है? एक सेकेंड आवाज किसी को म्यूट करना पड़ेगा शायद। Nidhi ji, there is some sound I'm getting. If you can just see if you can mute somebody. I think there is a lot of noise. Okay. Yeah, I think somebody is still. I think एक मिनट यहाँ पे जो दिख रहा है मैं उसको अब देखिए। या तो अध्यात्म जो है ना हमको लेजी नहीं बनाता है, कभी भी लेजी नहीं बनाता है, हमको बहुत मेहनत करवाता है, राइट। या फिर एम्बिशंस की बात कर रहा था मैं यहाँ पे, राइट। तो हमेशा एम्बिशियस जो सच्चा अध्यात्म, अगर स्पिरिचुअलिटी का सही पाथ अगर आपको समझ में है, आपके जीवन में आप बहुत कुछ अचीव करना चाहते हो, अच्छे से एक इथिकल वे में अचीव करना चाहते हो, कोई अनइथिकल वे में अचीव नहीं करना चाहते हो, राइट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल देना चाहता हूँ विदाउट एनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। जैसे हमारे जो बड़े प्यारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप देखिए उनको कितना मेहनत करते हो, कितना मेहनत करते लाइफ में, एक सच्चे कर्मयोगी। भले ही आपको पसंद हो ना हो, उनका पॉलिसीज पसंद हो ना, वो अलग बात है, लेकिन एक चीज तो कि वो बहुत मेहनत करते हैं अपने लाइफ में और बड़े एम्बिशियस है, कुछ ना कुछ उनको करना है देश के लिए। तो वो भी अपने लाइफ में बड़ा स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करते हैं। ही इज ऑल्सो वेरी स्पिरिचुअल पर्सन इन पर्सनल लाइफ, राइट। तो ऐसे बहुत सारे लाइफ में हमारे एग्जाम्पल देखने मिलेंगे हमको। जैसे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, मैं जिन लोगों को बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है जिनको मैं जानता हूँ और बहुत अच्छे से स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करते हैं, जैसे मफतलाल ग्रुप इंडस्ट्रीज के जो है मफतलाल जी, वो है ऋषिकेश मफतलाल। ही इज अ वेरी वेरी स्पिरिचुअल पर्सन आई नो। अपार ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के जो ओनर है, पिरामिल ग्रुप के जो इंडस्ट्री के जो ओनर है, बहुत आध्यात्मिक लोग है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, बड़े बिजनेस टाइकून्स है। अनिल जी अग्रवाल जो है वेदांता फाउंडेशन के, राइट, वो भी बड़े स्पिरिचुअल व्यक्ति है, वो भी कितना चैरिटी करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जो सक्सेसफुल बिजनेसमैन है और उसके साथ साथ में बहुत स्पिरिचुअल व्यक्ति भी है। तो अध्यात्म कभी भी हमको एम्बिशंस हमारे कम नहीं करेगा, लेकिन हमारे एम्बिशंस को एक सही रास्ता दिखाएगा और हमको मेहनत करने के लिए प्रोत्साहन देगा, राइट। और एक जरा एक कंफ्यूजन होता है लोगों की, अगर अध्यात्म हो गया तो मुझे मेरे परिवार के प्रति इमोशंस नहीं रहेंगे, मैं इमोशनलेस बन जाऊंगा, हार्ड हार्टेड बन जाऊंगा। ऐसा नहीं होता है। जब हम अध्यात्म लेते हैं तो यूजुअली हम एक बड़ा पिक्चर देखते हैं, सिर्फ हमारे परिवार के बारे में नहीं, हम पूरी दुनिया के बारे में भी सोचते हैं। तो व्हाट टू स्पीक ऑफ फैमिली, तो हमारा जो देखने का दृष्टिकोण भी हो जाता है हमारे परिवार वालों को एक करुणामय दृष्टिकोण हो जाता है, एक बड़ा अच्छा दृष्टिकोण हो जाता है, राइट। तो ऐसा कभी नहीं होता है। हाँ, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है, कुछ लोग अध्यात्म में लग जाते हैं और जहाँ पे एक आर्टिफिशियल रिनाउंसिएशन बोलते हैं, उसको मरकट वैराग्य बोलते हैं। थोड़ा कुछ समय के लिए इस तरह का वैराग्य आ जाता है कि मुझे कोई परिवार से लेना देना नहीं, मेरा ये नहीं, ये छोड़ दो, वो छोड़ दो। तो वो एक कभी कभी लोगों को एक लाइफ में ऐसा फेज आता है जहाँ पे लोग उस तरह का भी व्यवहार करते हैं अपने जीवन में। वो सही नहीं है बिल्कुल, क्योंकि अध्यात्म आपको कभी नहीं सिखाता है। जैसे अर्जुन ने भगवत गीता सीखी थी पूरी तरह से, भगवत गीता वो भी डायरेक्ट भगवान से सीखी थी, लेकिन जब अभिमन्यु का मृत्यु हुआ उसको रोना नहीं आया, बहुत रोया, वो इतना रोया, आप इमेजिन नहीं करते कितना रोया अभी अर्जुन। और उसने सिर्फ प्रण लिया था मैं अगले दिन जयद्रथ को मारूंगा, राइट। और उसका बड़ा सुंदर कथा है। उसी तरह से जितने भी आप पांडव की बात कर लो अपने जीवन में, कितने उनके जीवन में कष्ट है, लेकिन उनके इमोशंस कभी गए नहीं, राइट। द्रौपदी के साथ जब वो एक असत सभा में कुछ उनके साथ वस्त्र करने की कोशिश की थी, उन्होंने एक बड़ा भयंकर इमोशन उन्होंने एक्सप्रेस किया था, राइट। उन्होंने बोला था कि जब तक अपने बाल खुले रख दिए थे, जब तक ये जो दुशासन है इसका खून नहीं आएगा, इसके खून से जब तक मैं अपने बालों को नहीं धोऊंगी तब तक मैं अपने जो केस है उसको, जो बाल है उसको नहीं मानूंगी। कितना बड़ा इमोशन है, कितना स्ट्रॉन्ग इमोशन है ये। तो इमोशंस आपके लाइफ से जाते नहीं है, लेकिन इमोशंस को सही तरह से डायरेक्ट करना जरूरी होता है। देखो इमोशंस जो होते हैं ना, अगर उसको सही तरह से कंट्रोल, एक्सेसिव इमोशन, एक्सेसिव खुशी भी प्रॉब्लम है, एक्सेसिव सैडनेस भी प्रॉब्लम है, एक्सेसिव एंगर भी प्रॉब्लम है, एक्सेसिव कूलनेस तो बोलो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जहां जरूरी होता है वहां कभी कभी थोड़ा सा गुस्सा करना भी पड़ता है। तो
कंट्रोल में अगर हमारे इमोशंस है तो वो हमको बहुत अच्छी तरह से तरक्की, जो मैं ईक्यू बात कर रहा था इमोशनल क्वेश्चन की, वो भी जरूरी है। तो स्पिरिचुअलिटी से हमको वो भी सीखने मिलता है बहुत सारी। जब हम ऐसी कथाएं सुनते हैं तो हमको काफी कुछ सीखने मिलता है। ये जो लास्ट के दो है ना, ये जो मिसकॉन्सेप्शन है, बड़े मिसकॉन्सेप्शन है लोगों को। यूजुअली लोग अध्यात्म में इसलिए आते हैं क्योंकि जीवन में बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है और उनको लगता है कि मैं अध्यात्म में ले लिया तो मेरे जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हमारे जीवन में प्रॉब्लम आने वाले हैं और आते रहेंगे। मैं किसी भी तरह का मिसकॉन्सेप्शन अंडरस्टैंडिंग नहीं देना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, पांडव का ही जीवन देख लो, इतने बड़े आध्यात्मिक लोग। तो फिर से अनम्यूट करना पड़ेगा, सॉरी। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज अगर म्यूट पे रखेंगे तो अच्छा रहेगा, तो फ्लो डिस्टर्ब नहीं होगा हमारा। या तो सभी से अनुरोध है कि आप सब म्यूट पे रहिए ताकि डिस्टर्ब ना हो। थैंक यू। थैंक यू। तो लोगों को लगता है कि मैं जब अध्यात्म का जीवन लूंगा तो मेरे जीवन में कोई प्रॉब्लम आएगा ही नहीं। प्रॉब्लम भगाने के लिए हमको अध्यात्म का प्रैक्टिस करना नहीं। अध्यात्म होता है जो लाइफ में प्रॉब्लम आता है उसको सही तरह से हम उसको फेस करने की शक्ति रखे, उसका रिस्पॉन्स हमारे लाइफ में सही तरीके से हो। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा था आपको पांडव का। पांडव का आप जीवन देख लो, कितना कष्टमय जीवन था उनका, लेकिन कभी भी उन्होंने भगवान का साथ नहीं छोड़ा, भगवान से उनकी श्रद्धा कभी खत्म नहीं हुई। द्रौपदी का उदाहरण ले लो, उसकी जितनी तो कठिनाई तो शायद ही किसी के जीवन में आ सकती है। इतना बड़ा मान किसी स्त्री के लिए, कितना घोर अपमान है वो, राइट। लेकिन फिर भी उन्होंने कष्ट अपने भगवान को छोड़ा नहीं, उन्होंने गोविंद गोविंद के भगवान को पुकारा, राइट। तो जो भी हमारे लाइफ में हम स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करते हैं, अगर हम इसलिए प्रैक्टिस कर रहे हैं कि मेरे लाइफ में प्रॉब्लम गायब हो जाएंगे, आई एम सॉरी, दैट इज नॉट स्पिरिचुअलिटी। और आपको बड़ा डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है आपके लाइफ में, राइट। तो कभी भी, और दूसरा होता है कि मेरे जीवन में मुझे बहुत प्रॉस्पेरिटी मिलेगा, बहुत पैसा आएगा, बहुत आमदनी बढ़ेगी, ये होगा, वो स्पिरिचुअलिटी नहीं है। उसको स्पिरिचुअलिटी नहीं बोल सकते हो आप, राइट। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो चीजें नहीं चाहिए लाइफ में, वो जरूरी है। लेकिन अगर इस कॉन्सेप्शन के साथ में हम आध्यात्मिक जीवन प्रैक्टिस करेंगे तो वो फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा बाद में, राइट। तो हमको ये समझना बहुत जरूरी है। तो अभी इसके बाद एक नया थीम शुरू होना चाहता है। तो निधि जी, यू कैन टेल मी वेदर आई शुड कंटिन्यू और शुड आई स्टॉप एंड टेक सम क्वेश्चंस नाउ, बिकॉज एक नया थीम शुरू होने वाला है, दूसरा वेदांत के बारे में शुरू होगा। मुझे लगता है थोड़ा सा और बता सकते हैं और फिर क्वेश्चन आंसर्स ले सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल ये चलेगा। तो बहुत मतलब अपन बेसिक से गए थे इंट्रोडक्शन, हाँ जी, तो थोड़ा ठीक सा है। मतलब पीपल आर इंक्विजिटिव टू नो कुछ चीजें। ठीक है चलेगा। तो वेदास के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, राइट। तो ये बेसिक्स हो गया स्पिरिचुअलिटी का। अभी वेदास क्या है? वेद मतलब है नॉलेज, राइट, मैंने आपको बताया था। और नॉलेज क्या है, कौन सा नॉलेज है? वो सिर्फ स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है, वेद में सब टाइप का नॉलेज है, राइट। जैसे मैंने लास्ट में अगर आप देखोगे व्हाट नॉलेज डज वेदास कंटेन, उसके अंदर पर विद्या होता है और अपर विद्या भी होता है। अपर विद्या मतलब इस दुनिया में जो हमको जीने के लिए जरूरी है, किस तरह का खान पान करना चाहिए, किस तरह का मेडिसिन लेना चाहिए लाइफ में, किस तरह की जिंदगी जीना चाहिए, किस तरह से एंजॉयमेंट करना चाहिए, ये सारी चीजें भी वेद में आती है। और इसके अलावा स्पिरिचुअल नॉलेज भी है वेद में, राइट। वेद को बोला जाता है अपौरुष। अपौरुष मतलब ये किसी एक ह्यूमन बींग ने नहीं लिखा हुआ है, एक साधारण मनुष्य ने नहीं लिखा हुआ है, राइट। एक तो पहले के जमाने में जो होता था वेद, देखो वेद के दो पार्ट होते हैं मेजरली, श्रुति और स्मृति। श्रुति क्या होता है? जो सुन के आप उसको याद कर लो, श्रुति, राइट। स्मृति क्या होता है? मेमोरी, जिसको लिखा हुआ है वो आप लिख के नोट बना के रखे हो, वो मेमोरी में फिट हो गया आपके। तो पहले के जमाने में, मतलब कलयुग शुरू होने से पहले जितने लोग थे बड़े इंटेलिजेंट लोग थे, राइट। जैसे अब सीरीज में गुरुकुल वगैरह का अगर कोई पार्ट आता है तो आपको वहां पे कोई ऐसा बच्चा दिखेगा नहीं जो बैठ के नोट्स बना रहा है। गुरु उनको कुछ बोल रहे हैं और वो सुनते हैं और उनको याद हो जाता है। तो ऐसे लोगों को बोला जाता था श्रुतिधर। एक बार सुन लिया और उनको अच्छी तरह से समझ में आ गया पूरी तरह से, राइट। तो वो होते थे श्रुति। तो उस जमाने में लोगों को लिखने की जरूरत नहीं थी, नोट्स बनाने की, राइट। तो वेद जो है वो ओरिजिनली कहाँ से आए? ओरिजिनली ये जो है भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को दिया था, राइट। किस फॉर्म में दिया था? एक इंटेलिजेंस के फॉर्म में दिया था, डायरेक्टली ट्रांसफर किया था। जैसे हम ब्लूटूथ से ट्रांसफर नहीं, मोबाइल से दूसरे मोबाइल में डेटा, राइट। तो फिजिकल कनेक्टिविटी नहीं होता है, ब्लूटूथ से ट्रांसफर हो गया, शेयर इट से ट्रांसफर हो गया। तो भगवान ने भी शेयर, पहला शेयर इट तब हुआ था नॉलेज का, भगवान के हृदय से ब्रह्मा जी के हृदय में शेयर इट हुआ था, राइट। और उसके बाद भी ब्रह्मा जी ने ये जो ज्ञान है अलग अलग नारद, व्यासदेव, ऐसे ऋषि मुनियों को देते गए। और जब आध्यात्मिक जो ज्ञान होता है ना,
उसमें कोई व्यक्ति अपने हिसाब से कुछ ऐड नहीं करता है। जो आध्यात्मिक ज्ञान होता है वो एज इट इज प्राप्त होना चाहिए हमको। अगर उसमें किसी ने कुछ एडिशन डिलीशन कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। अपने मन से कुछ लगा दिया, हाँ नहीं मुझे लगता है ये वेद का पार्ट नहीं होना चाहिए, ये बताना नहीं चाहिए लोगों को। वेद जो होते हैं ना वो कंप्लीट बताना चाहिए किसी को भी, उसमें कोई चीज हाइड नहीं करना जरूरी, हाइड नहीं करना चाहिए कभी भी। तो स्मृति जो है, स्मृति जो जब अपना जो कलयुग शुरू होने वाला था, तो कलयुग में ऐसा बोला जाता है कि हम लोग का मेमोरी इतना स्ट्रांग नहीं है। जैसे भी हमने इतना सारा चीज डिस्कस किया, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो हमको अभी एज इट इज याद नहीं रहेगी, राइट। जबकि हमने इतना डिस्कस किया, तो नोट बनाए थे, किसने बनाए थे? ये व्यास देव जी ने कंपाइल किए थे। बद्रीनाथ में अभी भी अगर आप लोग, आप में से कुछ लोग गए होंगे या कुछ लोग जाओगे फ्यूचर में, तो वहां पे एक व्यास गुफा बोल के जगह है, व्यास गुफा। तो वहां पे उस व्यास गुफा में व्यास देव जी ने उसको कंपाइल किया था। और किससे और लिखवाया था उन्होंने? किससे लिखवाया था? गणपति जी से। तो गणपति जी को भी बोला जाता है बुद्धि का देवता। तो व्यासदेव जी ने सोचा था कि मैं जब जो वेद में बोलने वाला हूँ, जो मैंने सुना है, उसको मुझे राइटर चाहिए लिखने के लिए, राइट। कोई टाइप करके दे दे, कंप्यूटर में सेव कर दे, राइट। उस वक्त तो कंप्यूटर नहीं थे, कंप्यूटर से भी तेज चीजें थी। तो उन्होंने सब कुछ वेद को अच्छे से नोट किया था गणपति जी ने। वो व्यास गुफा है। तो जो व्यासदेव जी को जो नॉलेज मिला है वो गणपति जी ने, इसलिए आप देखो कभी भी हमारा कोई भी एक अच्छा रिलीजियस फंक्शन होता है, कुछ होता है, तो हम गणपति जी की आराधना बहुत पहले करते हैं। श्री गणेशाय नमः हमेशा होता है, राइट। एज अ ग्रेटिट्यूड टू गणपति की उन्होंने इस चीज को लिखा है हमारे लिए, राइट, व्यासदेव जी से। और ये वेद व्यास जी भी जो थे ना, ये कोई साधारण मनुष्य नहीं थे। इनको माना जाता है कि ये बहुत पावरफुल व्यक्तित्व थे वेद व्यास जी। तो भगवान का एक अवतार, एक अंश माना गया उनको। कौन सा अंश? जो बुक के फॉर्म में एक अंश है भगवान का। तो जो पूरा नॉलेज है वो व्यास देव जी के पास था, राइट। अभी हम जैसे गुरु पूर्णिमा जुलाई वगैरह में आता है, गुरु पूर्णिमा सब लोग मनाते हैं। गुरु पूर्णिमा क्या होता है? गुरु पूर्णिमा इज द बर्थडे ऑफ व्यास देव जी। उसी दिन सारे गुरु की हम पूजा आराधना करते हैं। तो गुरु पूर्णिमा इज द अपीयरेंस डे, आविर्भाव दिन है व्यास देव जी का। तो इसलिए वेदा को बोला गया अपौरुष्य, क्योंकि वो डायरेक्टली भगवान से आया हुआ है। हमको भगवद गीता में भी भगवान अलग अलग जगह पे बताते हैं वेद का सार क्या है, वेद का मतलब क्या है, डिटेल में काफी बताते हैं। और ये मैंने बताया था कि भगवान ने सबसे पहले जब सृष्टि का निर्माण हुआ था, उसी वक्त ब्रह्मा जी को ये नॉलेज दिया था। और एक इंपॉर्टेंट चीज है हमको समझना, ये हमारे जो वेद है ना, इसको काफी लोग माइथोलॉजी बोलते हैं। माइथोलॉजी जैसे आप महाभारत हो गया, रामायण हो गया, जब टीवी पे आता है, अब यूट्यूब पे जाओगे तो उसको बोलते हैं माइथोलॉजिकल चीज। माइथोलॉजी का मीनिंग पता है क्या होता है? माइथोलॉजी का मीनिंग होता है इमेजिनरी, मतलब काल्पनिक। ये काल्पनिक है, राइट। लेकिन हमारे जो वेद है वो काल्पनिक नहीं है, ये एक हिस्ट्री है, ये साइंस है। हम देखेंगे बहुत सारे एग्जांपल्स मैं आपको अभी बताऊंगा आगे। हमारा जो रामायण महाभारत है, माइथोलॉजी नहीं, हमारा इतिहास है, राइट। ये एक चीज है, स्पेशली जो नेक्स्ट जनरेशन है, हमारा जनरेशन है, हमको ये जो वर्ड है ना माइथोलॉजी, हमारे डिक्शनरी से निकालना है। जो मूवी होती है ना, जब कोई मूवी आती है स्टार्टिंग में, तो ये बताते हैं ये जो मूवी है या सीरियल है ये काल्पनिक है, इसका कोई जीवित या मृत व्यक्ति से कोई रिलेशन नहीं है। स्टार्टिंग में डिस्क्लेमर आता है। वेद में ऐसा कोई डिस्क्लेमर कभी नहीं आता है। तो जितनी हम मूवीज, जितनी हम जो दूसरी सीरियल्स देखते हैं, वो माइथोलॉजी है, वो इमेजिनरी है, वो काल्पनिक है। तो हमको सबसे पहले छोड़ना होगा हमारे वेद को, बोलना कि ये माइथोलॉजी है, राइट। कौन सी भाषा में लिखा गया वेद? संस्कृत में लिखा गया, राइट। पूरा संस्कृत में बहुत। और संस्कृत जो भाषा है, इट इज वन ऑफ द फर्स्ट लैंग्वेजेस। सबसे पहला भाषा इस दुनिया में जो है वो संस्कृत है, देव भाषा भी बोला जाता है। और संस्कृत बड़ा ही सुंदर भाषा है, बहुत ही सुंदर भाषा है। तो इतना पावरफुल है, सिर्फ संस्कृत के श्लोक सुनने से ही इंसान को एक अलग पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, राइट। कोई भी किसी भी प्रकार के हम स्तोत्र सुनते हैं, अगर लेट्स से कोई शिव तांडव स्तोत्र सुन रहा है, कोई दुर्गा स्तुति सुन रहा है, कोई गणपति जी का स्तोत्र सुन रहा है, विष्णु सहस्त्र नाम सुन रहा है, तो ये जब स्तोत्र आप लगाते हो, यूजुअली हम लोग सुबह, हमारे घर में एक प्रैक्टिस होता है कि हम ऐसे स्तोत्रों को लगाए। उसको लगाने से क्या होता है? एक अच्छा एनवायरमेंट, एक पॉजिटिव वाइब मिल जाता है। तो सिर्फ सोचो वो गाने से मात्र से ही इतना पावरफुल है, तो लैंग्वेज अगर हम समझेंगे तो उसमें कितना पावर है संस्कृत में, राइट। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि वेद में किस प्रकार का नॉलेज है, पर विद्या भी है और अपर विद्या भी है, दोनों टाइप का नॉलेज है। तो स्पिरिचुअलिटी, हमारे वेद में साइंस आएगा, मेडिसिन आएगा, पॉलिटिकल साइंस भी आएगा, राजनीति कैसी करनी है, साइकोलॉजी का नॉलेज है, खेती कैसे करनी चाहिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग, अभी सब लोग बोलते हैं ना ऑर्गेनिक। हम शास्त्र में तो पहले से बोला हुआ, कोई केमिकल का कोई शब्द नहीं था, राइट। हमको कुछ 50, 60, 70 साल पहले कुछ लोग आके बोल के गए कि आप जो गोबर डालते हो खेत में वो कुछ काम का नहीं है, आप बहुत पिछड़े जमाने को, आप ये फर्टिलाइजर यूज करो, फर्टिलाइजर यूज करोगे तो खेती में आपकी फसल अच्छी होगी। और हम लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया उसको, राइट। उससे क्या हो गया? उससे हो गया कि हमको फसल तो क्वांटिटी में मिल गया, लेकिन लॉन्ग क्या हो गया?
उसका प्रॉब्लम हो गया। अभी सब लोग क्या चाहते हैं, ऑर्गेनिक फूड, ऑर्गेनिक ये, ऑर्गेनिक वो, सब वापस बैक टू बेसिक्स आ गए हम लोग। शेन खत का गेहूं चाहिए, शेन खत का ये चाहिए, राइट। तो वी आर बैक टू बेसिक्स। तो वेद में जो नॉलेज है ना, वो कभी भी सिर्फ उसके लिए नहीं देखा जाता है। उसके अंदर जो नॉलेज होता है ना, उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या है हमारे जीवन में आगे भविष्य की भी चिंता करते हुए सिर्फ प्रेजेंट के बारे में नहीं सोचता, इमीडिएट फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते वो लोग। हमारे पूरे जीवन के होलिस्टिक, एक संपूर्ण जो हमारे लिए जरूरी है उसके बारे में होता है नॉलेज। उसके अलावा काव्य है, राइट। रामायण तो एक बड़ा काव्य ही है, इतना सुंदर काव्य है। अगर कोई फॉर एग्जाम्पल सिर्फ एज्यूम करना है हमको, रामायण को अगर कोई मैथोलॉजी भी मान ले फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, तो भी उसका जो काव्य है, उसमें जो संस्कृत का जो लिखान है वो इतना सुंदर है, कैन बी द बेस्ट पोएम इन द वर्ल्ड, राइट। इतना अच्छा काव्य किया हुआ है। उसके अलावा म्यूजिक जो सा रे ग म प द नि सा, ये जो स्वर है ये कहाँ से मिले हमको, ये वेद से ही मिले हुए हैं, राइट। अगर मैं गलत नहीं तो सामवेद में आता है सारा, जो भी सारा हमारा संगीत का विद्या है। और जितने भी गाने आज के जितने भी फेमस सिंगर्स है, अरिजीत सिंह हो गए, श्रेया घोषाल हो गए, लता मंगेशकर जी हो गए, मोहम्मद रफी जी हो गए, किशोर जी हो गए, ये सारे जो सिंगर्स है ये तो अलग अलग गान गाते हैं, लेकिन जो बेस प्रैक्टिस कभी भी म्यूजिक की होती है तो ये स्वरों के ऊपर से ही होती है। फिर उससे अलग अलग राग निकलते हैं और वो राग से फिर मिलता है। पॉप म्यूजिक की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पॉप म्यूजिक इज नॉट अ पार्ट ऑफ वैदिक कल्चर। संगीत ऐसा होना चाहिए जो अपने हृदय को, अपने मन को शांति प्रदान करे, उसका कुछ अच्छा मीनिंग हो, उस संगीत की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे नॉलेज है तो किस प्रकार का नॉलेज हमने गेन करना चाहिए। निधि जी प्लीज मुझे जब भी बोलिए, आप जब भी बोलोगे मैं स्टॉप करूंगा, ठीक है, क्योंकि आई कैन गो ऑन कंटिन्यूली, जस्ट लेट मी नो व्हेन आई शुड स्टॉप सो दैट आई कैन टेक क्वेश्चन, ओके। नेक्स्ट 5 minutes we can share few more things and उसके बाद में क्वेश्चन आंसर सेशंस हो सकते हैं। ओके ग्रेट, या तो अभी मैंने बताया कि आपको वेद जो है वो नॉलेज है, तो नॉलेज को कैसे प्राप्त किया जाना चाहिए हमारे जीवन में, व्हाट आर द वेज ऑफ गेनिंग नॉलेज, राइट। तो हमारे शास्त्र में 3 प्रकार के, आप नॉलेज देखो हमारे जीवन में हम 3 प्रकार से हमेशा गेन करते हैं। एक होता है प्रत्यक्ष प्रमाण, एक होता है अनुमान प्रमाण, एक होता है शब्द प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण क्या होता है, जो हम ऑब्जर्व करते हैं, जो देखते हैं और उससे सीखते हैं, यू नो। जैसे हमने देख लिया कि जैसे बादल, हमको समझ में आ गया कि बहुत बदली आ गई, तो ऐसा फिर अनुमान लगाएंगे कि ना बारिश आने वाला है। और फिर हम ये भी सुनेंगे जो शब्द प्रमाण, जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट वो पहले से बोले कि आज बारिश होने वाली, शब्द, क्योंकि वो अथॉरिटी, उनको थोड़ा एक नॉलेज होता है। एक सिंपल सा एग्जांपल लिया मैंने, राइट। उसी तरह से बहुत सारी चीजें हैं, हम लोग देखते हैं और हम अनुमान लगाते हैं कि जैसे किसी व्यक्ति को देख लिया तो लगता है ये व्यक्ति शायद ना अमेरिका से होगा, राइट। देख के हम पता लगा, उसका गेस है बेसिकली कि ये व्यक्ति शायद अमेरिका होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि प्रत्यक्ष प्रमाण हमेशा सही होगा। तो क्यों सही नहीं होगा, तो अभी हम जो एक एक प्रमाण है उसके बारे में थोड़ा सा टच करेंगे और फिर डिटेल में शायद कल इसके ऊपर चर्चा करेंगे हम लोग। तो प्रत्यक्ष प्रमाण के भी कुछ एडवांटेजेस होते हैं, अनुमान प्रमाण के भी कुछ एडवांटेजेस होते हैं, शब्द प्रमाण तो बहुत डिटेल में मैं उसको बाद में डिस्कस करूंगा। तो प्रत्यक्ष प्रमाण जो होता है उसके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। क्या क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं हम कोशिश करेंगे। देखो प्रत्यक्ष प्रमाण में हम लोग जो नॉलेज है, जो हमको ज्ञान मिलता है, हम किससे गेन करते हैं, हमारे जो इंद्रिय है, सेंसेस, राइट। हम जैसे आंख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, नाक से सुनते हैं, राइट। हमारे जो जीवा है, टंग है, उससे टेस्ट करते हैं, या हमारा जिन है उसको टच करके हमको समझ में आता है। तो ये इससे हमको नॉलेज मिलता है, राइट। इसको बोलते हैं ज्ञान इंद्रिया, राइट, नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस, जिससे हमको नॉलेज मिलता है। लेकिन ये जो हमारे सेंसेस है ये पूरी तरह से परफेक्ट नहीं है, राइट। जैसे कि मैं एग्जांपल दूंगा आपको, सीइंग बिलीविंग, राइट। जैसे ये आप इसमें देख रहे हो कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर होता है, राइट। जैसे मेले में पहले होता था, अभी तो पता नहीं मेले कहाँ लगते हैं, लेकिन एक लाफ्टर शो होता था, उसमें अलग अलग प्रकार के कांच लगे होते थे। उसमें आप देखोगे तो अब अगर पतले हो तो इतने मोटे दिखोगे और मोटे हो तो एकदम उसको हंस के, तो वो क्या है, इज दैट करेक्ट जो आप देख रहे हो मिरर में? नहीं, वो एक इल्यूजन है हम लोगों के लिए। सीइंग इज नॉट ऑलवेज बिलीविंग। या फिर यहाँ पे साइंस में एक्सपेरिमेंट बताते हैं हमको, जब बीकर में अगर आप एक स्टिक रखोगे, ट्रांसपेरेंट वाटर रहेगा, तो जो है वो आपको टेढ़ी लगेगी। ये लॉ एक रिफ्लेक्शन है। तो हमेशा जरूरी नहीं है कि जो हम देखते हैं वो सही है, क्योंकि जब आप वो स्टिक बाहर निकालोगे तो टेढ़ी नहीं रहती है, वो सीधी रहती है, राइट। तो बेसिकली हमारे जो सेंसेस है उसके 4 प्रॉब्लम है, राइट। उसके प्रॉब्लम है कि जो हमारे सेंसेस है वो इम्परफेक्ट है, पूरी तरह से उसका नॉलेज पूरी तरह से नहीं है, कुछ लिमिटेशन है बेसिकली, ठीक है। और उसके बाद क्योंकि हमारे सेंसेस इम्परफेक्ट है, हम लोग कहीं ना कहीं धोखा खा जाते हैं, इल्यूजन में आ जाते हैं, और उसके वजह से हम लोग क्या करते हैं, हमारे लाइफ में मिस्टेक करते हैं या कोई गलती कर देते हैं। और कभी गलती कर देते तो इतनी बड़ी गलती, अगर बहुत बड़ी गलती हो गई तो
उसको हम छुपाने की कोशिश करते हैं, तो चीटिंग हो जाता है। तो हमारे पास इम्परफेक्ट सेंसेस है, इम्परफेक्ट सेंसेस की वजह से हम लोग इल्यूजन में आ जाते हैं, हम मतलब समझ में नहीं आता, हमारी बुद्धि वो भ्रमित हो जाती है, राइट। और उसकी वजह से हम कुछ मिस्टेक्स कर देते हैं, और उसकी वजह से कभी कभी हम लोग चीटिंग भी कर देते हैं अपने लाइफ में, राइट। तो अभी इम्परफेक्ट सेंसेस कैसे, जैसे हमारी आंखें हैं, हमारी आंखों का एक रेंज है, राइट। एकदम अगर किसी की बहुत अच्छी आंखें है तो उसका जो रेंज है 400 से 400 टू 700 मिली माइक्रोन, इसी रेंज में हम लोग देख सकते हैं, राइट। इसके आगे नहीं। जैसे चील है, ईगल है, ईगल तो कितने ऊपर से भी देख सकती है कि उसको कहाँ से उसको खाना मिलता है, तो उसकी दृष्टि इतने ऊपर आसमान में होती है, हमारा तो ऐसा दृष्टि है ही नहीं, हम इसी रेंज में देख सकते हैं। हमारे जो कान है उसका भी एक फ्रीक्वेंसी है 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज, उसके आगे नहीं सुन सकते। इसलिए हमसे देखो, हमसे भी श्रेष्ठ सुनने में अगर कोई होता है तो कुत्ते एकदम से सडनली उनके कान खड़े हो जाते हैं, और कुत्तों को आप देखो यूजुअली उनके कान हमेशा खड़े रहते हैं, राइट। उनको बहुत फटाफट पता चलता है कि क्या होने वाला है। तो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज डॉग व्हिसल, उसका फ्रीक्वेंसी बड़ा कम होता है, वो सिर्फ कुत्तों को सुनाई देता है, राइट। तो तुरंत उनको समझ में आता है, फिर वो भौंकने लग जाते हैं। फिर उसके अलावा जो हमारा टंग है, राइट, तो अगर आप ऑरेंज जो है, अगर आपने पहले शक्कर खाई है और उसके बाद अगर आपने ऑरेंज या संतरा खाया है तो शायद आपको खट्टा लगेगा, या अगर आपने पहले नींबू चखा है और उसके बाद संतरा लिया है तो शायद आपको मीठा लगेगा। ये क्या है, ये हमारा जो जीवा है, इससे हमको इल्यूजन हो जाता है, हमको लगता है अरे नहीं ये ऑरेंज जो है ना शायद ज्यादा खट्टा हो गया है, ज्यादा मीठा हो गया है, तो हमारा एक इल्यूजन हो जाता है, हमारा जो सेंसेस है वो इम्परफेक्ट है। और कुछ लोगों को, जैसे अगर आप वाटर टच विथ वार्म हैंड अपीयर्स कूल, अगर आप जो हाथ पहले से थोड़े गर्म है, अगर आप उसको नॉर्मल पानी में भी डालोगे तो शायद आपको ज्यादा ठंडा लगेगा। उसी तरह से उल्टा भी है, अगर आपके हाथ ठंडे हैं तो शायद वो पानी इतना आपको ठंडा नहीं लगेगा, थोड़ा गर्म ही लगेगा बेसिकली। तो ये क्या है, हमारे इम्परफेक्ट सेंसेस है। अभी ये इम्परफेक्ट सेंसेस की वजह से क्या हो जाता है, हमको कभी कभी इल्यूजन हो जाता है। जैसे मैं संतरे का एग्जांपल दिया, तो हमको ऐसा इल्यूजन हो जाएगा कि यार इस संतरा तो बड़ा खट्टा है, क्योंकि हमने पहले कुछ मीठा खा के रखा है, इसलिए हमको संतरा खट्टा, तो ये इल्यूजन हो गया बेसिकली हमारा, राइट। अभी मैं आपको कुछ पूछूंगा, आपको यहाँ पे क्या दिखता है, यू नो, आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हो, इसमें आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे। चैट बॉक्स में लिख रहे हैं सब लोग, क्या दिख रहा है? ठीक है, चलो मैं बताता हूँ। अभी कुछ लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा कि 3 सर्कल है ब्लैक कलर के, उसके ऊपर आपने एक ट्रायंगल रखा है, राइट। कुछ लोगों को ऐसे दिख रहा होगा, कुछ लोगों को ऐसे दिख रहा होगा 3 सर्कल है, जैसे ब्लैक फॉरेस्ट केक है और उसमें से एक एक पाई निकाल के रखा है किसी ने, राइट। या कुछ लोगों को कुछ और भी दिख रहा होगा। तो क्या हो गया, ये सेम चीज है लेकिन हम इल्यूजन में रहते हैं, हमको समझ में नहीं आता। उसी तरह से अभी ये मैं नेक्स्ट पिक्चर आपको दिखाऊंगा, इसमें क्या दिख रहा है आप, ध्यान से देखिए इसको, आपको क्या दिखता है इसमें। राइट, कुछ लोगों को दिखता होगा कि यहाँ पे कोई 2 बूढ़े व्यक्ति है, जैसे ये एक आंटी जी है, राइट, और ये एक अंकल जी है, राइट, ये आपको दिख रहा होगा। इसके अलावा आपको और एक चीज दिखेगा यहाँ पे, ये अगर आप देखोगे मैं जो भी रेड कर रहा हूँ यहाँ पे मार्क, ये जो है एक लेडी है और ये जो एक व्यक्ति है उसके लिए गिटार बजा रहा है, राइट। उसी तरह से आपको यहाँ पे इस घर से एक औरत निकलते हुए दिख रही है। तो क्या हो गया, ये एक पेंटिंग है लेकिन हमको इसमें कितना इल्यूजन है, हमको पता नहीं एक्चुअली सही में क्या है, राइट। सोनल जी ने हाथ रेस किया था इस पे। अच्छा, वो कुछ बोलना चाहेंगे? मुझे लगता है शायद अनम्यूट करना पड़ेगा। हाँ जी, कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं, आप ही कर दीजिए, मैं नहीं कर पा रही हूँ। ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, एक सेकंड मैं चेक करता हूँ। सोनल साडा, आई थिंक अभी सोनल साडा जी ना, एक सेकंड, ठीक है। अनम्यूट नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है अनफॉर्चुनेटली अनम्यूट मुझसे। ठीक है, बाद में कर देंगे, फिर हम बाद जब क्वेश्चन आंसर होगा तब बात कर लेंगे। चैट बॉक्स में कुछ आया है शायद अभी। ओके, ठीक है ना, आई थिंक ठीक है, बाय मिस्टेक हो गया, ठीक है ठीक है। और एक मैं इसको इल्यूजन का और एक एग्जांपल ले लेता हूँ, ये भी एक फिगर देख लीजिए आप इसमें। तो अभी यहाँ पे क्या दिखता है हमको, हमको एक यहाँ पे एक बूढ़ी औरत भी दिख सकती है या फिर एक कोई लेडी भी दिख सकती है, राइट।
तो अगर आपको एक बूढ़ी औरत दिख रही है तो फॉर एग्जाम्पल, सॉरी, या तो ये अगर आप पूरा पिक्चर देखोगे इसमें यहाँ से यहाँ तक का पूरा, तो ये फेस हो गया। लेकिन अगर आप यहाँ पे एक यंग औरत भी दिखेगी आपको, ये अगर आप यहाँ से देखोगे इतना पार्ट, ये उसका चिन हो गया, ये उसकी आंखें हो गई, ये उसका नाक हो गया। लेकिन बूढ़ी औरत देखना है तो ये उसमें हो जाएगा। तो बेसिकली मैं बताना क्या चाहता हूँ कि हमारे जो आईज हैं उससे इल्यूजन हो जाते हैं, बेसिकली ये बताना चाहता हूँ, राइट। और बिकॉज हम इल्यूजन में हो जाते हैं तो हम लोग मिस्टेक्स कमिट करते हैं। तो यहाँ पे जो आगे के एग्जाम देने वाला हूँ मैं, कुछ साइंटिफिक एग्जाम्पल है। साइंटिफिक एग्जाम्पल इसलिए लिया क्योंकि साइंस में काफी मिस्टेक्स हुए हैं। एक विज्ञान बहुत अच्छा है और बहुत अच्छी चीजें कर भी रहा है, लेकिन विज्ञान पे भी हम लोग अंधविश्वास, बिल्कुल आंख बंद करके तो विश्वास नहीं रख सकते। विज्ञान में भी बड़ी बड़ी मिस्टेक्स हुई है, राइट। जैसे ब्रेन को माना जाता था पहले कि वो एक ऐसा ऑर्गन है हमारे बॉडी में जो हमारे खून को ठंडा रखता है, लेकिन धीरे धीरे वो चेंज हो गया। उसी तरह से हमारे बॉडी में कुछ मास्टर ग्लैंड्स थे, तो उसको माना जाता था कि वो यूजलेस टिश्यू है हमारे बॉडी में। या फिर जो हमारे अर्थ से जो अलग प्लैनेट्स है, जैसे सूर्य, चंद्र, राइट, उसका जो डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए एक कांस्टेंट होता था, उसका नाम पहले हबल्स कांस्टेंट था। हबल नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने एक कांस्टेंट दिया था, लेकिन वो कांस्टेंट बार बार चेंज हो गया। उसका वैल्यू जो था ना, वो कांस्टेंट का चेंज हो गया, उसका नाम अभी हबल फिर। हाँ जी, Sorry to interrupt, but since we are ahead of time, तो क्वेश्चन Okay. आंसर सकते हैं और कल ये फिर कंटिन्यू कर सकते हैं। बिल्कुल 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 क्वेश्चन आंसर ले सकते हैं हम लोग। यस, इसको मैं यहाँ पे स्टॉप कर देता हूँ, ठीक है। हाँ जी, तो क्वेश्चन आंसर सेशन, मतलब कुछ क्वेश्चंस है किसी को आज के बारे में, जनरल भी कुछ क्वेश्चंस है। मैं पहले पूछना चाहता हूँ आप लोगों को, जो मैंने मतलब जो भी हमारा डिस्कशन हुआ है, आप लोगों को मतलब वाज इट रिलेवेंट या आपके हिसाब से? एक मिनट सबको अनम्यूट कीजिए ना। हाँ जी, एक सेकेंड ना। सभी लोगों को अनम्यूट कर दिया मैंने अभी। हाँ जी, गाँव में हूँ। अच्छा, 10 एकड़ खेती तो बस हो गया। हेलो, हाँ जी, सभी को अनम्यूट कर दिया मैंने। तो किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। 2 साल में आ जाएगा हम। अच्छा, खेत में। अच्छा, तो आम और अभी क्या चालू है फिर? हेलो, किसी को क्वेश्चन है तो हाथ ऊपर कर सकते हैं। दाल तो बहुत रहता है ना, उस साइड में दाल ज्यादा रहती है। मुकेश जी, हेलो, ओके, मैं ये पूछना चाहता हूँ सभी से कि जो आज हमारा जो सेशन हुआ है, अभी तो हमने काफी फंडामेंटल चीजें डिस्कस की है आज। आ जाओ करते। ठीक, अगला जो सेशन होने वाला है हमारा, उसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं, मतलब ये तो वेज ऑफ गेनिंग नॉलेज हो गया। अगले सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमारे जो वेदों में जाति प्रथा बोलते थे, हम उसको कास्ट सिस्टम बोलते थे, या फिर जो अलग अलग कर्ण या एकलव्य या महाभारत का वॉर ऐसे क्यों हुआ था, ऐसे जो क्वेश्चन है आपके अलग अलग, उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अगले सेशन में। तो आज के सेशन में आपको कोई क्वेश्चन था, या आज का जो सेशन है आपको कैसे लगा, ठीक लगा, नहीं लगा, समझ में आया, नहीं आया, आप वो चैट बॉक्स में लिख सकते हो या आप बोल भी सकते हो। आपको सबको अनम्यूट किया गया है। थोड़ा स्लोली बोल सकते हैं और क्लियर? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, स्लोली बोलना है, काफी फास्ट था मेरा बात। ओके ओके, ठीक है ठीक है। हाँ, तो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू। मैं उसको कोशिश करूंगा कल से थोड़ा स्लो बोलूंगा मैं, ठीक है। थैंक यू। और जो टॉपिक्स हैं जो सुनना चाहते हैं, मतलब इसमें इसके अलावा भी
कुछ अगर फीडबैक है तो वो भी दे सकते हैं, सो दैट वी कैन कवर दोस टॉपिक। हेलो। हाँ जी। हाँ सर, मैं रोहित बात कर रहा हूँ। हाँ बोलिए रोहित जी। सर एक्चुअली मुझे आपके जितना नॉलेज तो है नहीं, पर आपने जो बात कही थी कि गणपति जी की पूजा उन्होंने वो लेख लिखा, इसलिए हम लोग उनकी पूजा पहले करते हैं। तो जिस तरह से मुझे मालूम है, तो वो स्टोरी कुछ अलग थी और ये स्टोरी कुछ अलग थी। ओके। कि मतलब वो शिव भगवान और पार्वती जी को एक साथ बिठाकर उनकी प्रदक्षिणा करते हैं, और वो कार्तिकेय जी की उनके साथ मतलब वो रेस थी, तो इसलिए फिर तब से गणपति जी को श्रेष्ठ माना जाता है और इसलिए हम उनकी पूजा करते हैं। और वो जो हाँ। लेख लिखने का बात थी ना, तो वो इसलिए गणपति जी को चुना ताकि कॉम्पिटेबल कि मतलब वो जिस स्पीड के साथ बात करते थे, तो दृष्टि में उतना कॉम्पिटेबल कोई नहीं था कि जो उस स्पीड से वो लिख सकते, इसलिए फिर गणपति जी को चुना था। हाँ, तो ये बड़ा अच्छा पॉइंट बोला आपने। जो वेद की बात होती है, तो पहले मैं जो अपनी लास्ट पार्ट बोला उसके बारे में बोलूंगा। तो बेसिकली जब वेदव्यास जी को ये इसके बारे में राइटिंग करना था, वो ढूंढ रहे थे कौन लिखेगा इसको, राइट। तो काफी लोगों को बात हुई, तो उन्होंने फिर गणपति जी को चूज किया क्योंकि उनका राइटिंग स्पीड बड़ा अच्छा था। तो गणपति जी ने एक शर्त रखी थी व्यासदेव जी के सामने। उन्होंने क्या शर्त रखी कि आप अगर आप रुक गए, मैं लिखना बंद कर दूंगा, राइट। तो फिर व्यासदेव जी ने फिर से और एक शर्त रखी उनको। उन्होंने क्या बोला, ठीक है ये आपकी शर्त मंजूर है, लेकिन आप वो चीज जब तक नहीं लिखोगे जब तक आप उसको समझोगे नहीं, राइट। तो ये दोनों में ऐसा था, तो फिर वो बराबर उनका कंपेटेबिलिटी हो गया बेसिकली, राइट। और जो दूसरा स्टोरी बोल रहे हो वो भी बिल्कुल आपका सही है कि गणपति जी की जो आप बोल रहे हो कि उनको श्रेष्ठ दिया गया है, इसलिए हम श्री गणेशाय नमः यूजुअली लिखते हैं पहले। देखो वैदिक स्क्रिप्चर्स जो है इतने वास्ट है हमारे, तो हर एक चीज के लिए कभी कभी 1, 2, 3 स्टोरीज हो सकते हैं, वो कभी भी एक चीज नहीं होता है, कभी कभी कुछ चीजें होती है। तो जब भी मैंने यहाँ पे क्या बताया कि क्योंकि गणपति ने ये वेद शास्त्र हमारे लिखे हैं, तो एज अ ग्रेटिट्यूड, एज अ कृतज्ञता उनको कि उन्होंने लिखा है हमारे लिए, तो हम उनको थैंक यू बोलते हैं बेसिकली। तो ये भी एक सही चीज है। आप जो बोल रहे हो वो भी बिल्कुल सही है उसके अंदर। तो वैदिक शास्त्र में यूजुअली क्या होता है ना, कभी भी एक अंश सही नहीं होता है, मल्टीपल आंसर्स भी सही हो सकते हैं। ओके, थैंक यू सर। या मोस्ट वेलकम। और किसी का कोई क्वेश्चन है आज के सेशन के लिए और इन जनरल भी? आप रेज भी कर सकते हैं हैंड, या फिर मैसेज भी डाल सकते हैं। हाँ जी, इनको क्वेश्चन पूछना, एक मिनट में अनम्यूट करना पड़ेगा इनको। सुनीता जी अग्रंती जो है वो शायद पूछना चाहते हैं कुछ, अनम्यूट नहीं हो रहा है उनका। एक सेकंड, अनम्यूट नहीं हो रहा है उनका, उन्होंने उनके साइड से शायद म्यूट करके रखा है। उनको आपके साइड से हाँ अभी हो गया। हाँ बोलिए। हाँ नहीं ठीक है, जैसे आपने कहा है कि अपन ग्रंथों को पढ़ते हैं तो बस खाली ज्ञान के हिसाब से पढ़ते हैं, कुछ जैसे इच्छा के हिसाब से नहीं पढ़ते या हमेशा ज्ञान के हिसाब से ही पढ़ते हैं। तो ऐसा नहीं कि जब ग्रंथों को पढ़ते तो उसमें इच्छा भी विद्यमान रहती है, ज्ञान भी विद्यमान रहता है, नॉलेज भी रहती है, हर चीज रहती है ना भाई। हम जब जो चीज पढ़ते हैं उसमें हर चीज विद्यमान रहती है, केवल एक ही चीज के लिए नहीं पढ़ते। हाँ बिल्कुल। तो इसलिए मैंने जब स्टार्टिंग किया था स्पिरिचुअलिटी का, तो जो मेरा पहला स्लाइड था, मैं फिर से उस स्लाइड पे जाना चाहता हूँ, पहले स्लाइड पे, कि स्पिरिचुअलिटी है क्या बेसिकली, राइट। एक सेकंड, मैं उसको स्लाइड को सामने रख देता हूँ सबके। मैंने 3 चीजें बताई थी स्पिरिचुअलिटी में होती है, राइट। एक चीज नहीं थी वो। तो हमने बताया था कि स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म जो है वो ज्ञान भी है, उसको किस तरह से ज्ञान को प्रैक्टिस करना है वो कल्चर भी है, और सबसे इम्पोर्टेंट है उसके साथ में हमारा एक जो भक्ति भाव है, डिवोशन है, वो भी होना चाहिए। तो एजुकेशन भी मिलेगा हमको, कल्चर भी मिलेगा और डिवोशन भी मिलेगा। इसके अलावा जो मैंने और एक स्लाइड लिया था, वो मैंने बताया था कि अलग अलग लेवल्स होते हैं स्पिरिचुअलिटी के। जैसे डर के कारण कभी हम भगवान की पूजा करते हैं, या कुछ इच्छा प्राप्त करने के लिए करते हैं, या एज ए ड्यूटी करते हैं, या प्रेम से करते हैं। तो ये इसमें से कोई भी गलत नहीं है, राइट। इसमें कोई गलत नहीं है। जो जैसी अपनी भावना है, जैसी अपनी श्रद्धा है, उस तरह से हमने करना चाहते। लेकिन मैं यहाँ बताना क्या चाहता हूँ, जैसे 2 व्यक्ति है, राइट। जैसे एक पिता और पुत्र का रिलेशन होता है फॉर एग्जाम्पल।
अगर वो पिताजी से सिर्फ डरता है तो अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं, डरना चाहिए। लेकिन वो इसलिए ओबीडियंट है कि सिर्फ पिताजी का मार खाने से डर लगेगा, तो ये भी एक स्तर है। लेकिन इसके ऊपर का स्तर क्या है कि वो पिताजी की सेवा भी इसलिए अच्छा कर रहे हैं ताकि उनको पिताजी से कुछ मिले। उसके ऊपर का स्तर क्या है कि आप मेरे पिताजी है, उन्होंने मुझे जन्म दिया, मैं इनके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए, तो एज ए ड्यूटी आप करते हो। उससे ऊपर का क्या है, आप पिताजी आपको कुछ दे या ना दे, आपको मारे पीटे जो कुछ भी करे आपके साथ में, लेकिन आप प्रेम उनसे हमेशा करते हो। तो ये अलग अलग स्तर है, इसमें कुछ गलत नहीं है, कोई भी चीज करो आप अच्छी बात है। देखो मैं और एक चीज बताना चाहूंगा, वैदिक शास्त्र में ना कोई भी मतलब ये नहीं है कि आप इस लेवल पे हो तो वो गलत है। शायद किसी व्यक्ति के लिए वही स्तर जरूरी है और धीरे धीरे आएगा वो एक ऊंचे स्तर पे। तो स्पिरिचुअल जो वैदिक शास्त्र है हमको हमेशा एक फ्रीडम देते हैं अपने हिसाब से ग्रो करने का। हमारे ऊपर कभी भी कोई चीज थोपी नहीं जाती है वैदिक शास्त्र में कि इसी तरह अगर आप नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। बहुत फ्रीडम मिलता है हमको वैदिक शास्त्र में। हाँ, मगर सबका मतलब विचार ऐसे ही रहता है कि हम ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, तो ज्यादातर लोग डर के भी करते हैं। क्यों? हाँ, तो डर के करते ऐसा हैं। सही हाँ। है क्या ये? देखो वो भी हाँ, एक तो स्तर इस है करने का, एक स्तर है। जैसे मैं एग्जांपल फिर से वो पिताजी पुत्र का देना चाहूंगा, बच्चा डरेगा मैं नहीं करूंगा तो डांट पड़ेगी, ये नहीं होगा, वो स्तर गलत नहीं है, लेकिन उससे भी ऊंचा स्तर है। लेकिन अगर आपको डर लगता है कोई बात नहीं है, वो डर पता है इसलिए लगता है क्योंकि हमको एक भगवान का जो कॉन्सेप्ट है हमारा, भगवान का यही कॉन्सेप्ट है कि भगवान अगर हम ये नहीं करेंगे ना हमको पनिशमेंट मिलेगा। लेकिन भगवान वैसे नहीं है, राइट। हमारे संस्कृति में भगवान वो नहीं है। हमारे संस्कृति में भगवान है जो प्रेम करते हैं सभी को, राइट। अगर हम भगवान को सिर्फ ये डर डर के करेंगे तो ये गलत है बेसिकली, राइट। ये पूरी तरह से सही नहीं है मैं बोलूंगा, राइट। ओके, मतलब इसे मतलब एक अनकंडीशनल लव मानना चाहिए एक तरह से। अनकंडीशनल लव होना चाहिए। और दूसरा प्रॉब्लम क्या है ना, जब आप डर के मारे भगवान की पूजा करते हो तो क्या होता है ना, कभी कभी लोग जो सो कॉल्ड मतलब जो अपने आप को आध्यात्मिक बताते हैं, ऐसे लोग कभी कभी हम लोग के साथ चीटिंग कर देते। देखो आध्यात्मिक पाथ पे ऐसा नहीं कि चीटिंग नहीं होता है, बड़े बड़े बोगस गुरु भी होते हैं। सिर्फ इंडिया के रिलीजन में मतलब अपने सनातन धर्म में भी नहीं है, एक क्रिश्चियनिटी में भी होता है, इस्लाम में भी होता है, हर तरह के धर्म में बोगस लोग होते हैं, राइट। तो जब हम सिर्फ डर के स्तर पे रहते हैं ना तो हमें एक्सप्लॉइट करने का चांसेस बहुत ज्यादा हो जाता है। जैसे लोग होते हैं किसी बाबा के पास जाएंगे, बोलेंगे बाबा मेरे जीवन में प्रॉब्लम, तो बाबा बोलता है ठीक है एक काम करो, आप ये ऐसा लो वैसा लो, ये धागा लो वो धागा लो और फिर मुझे इतना पैसा दो, ऐसा करो वैसा करो। ये अध्यात्म नहीं है। ये आप आपके जीवन का एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो और वो सॉल्व होगा वो उसका गारंटी नहीं है, उसको अध्यात्म नहीं बोलोगे आप। तो डर के स्तर पे रहेंगे तो हमको हमारे साथ चीटिंग होने का पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाएगा। जैसे मेरी एग्जांपल फिर से अध्यात्म का दूंगा, पांडव का एग्जांपल ले लो आप, राइट। पांडव के जीवन में देखो कितनी मुश्किलें आई है। आपने कभी देखा है क्या कि कभी युधिष्ठिर महाराज या भीम नकुल सदैव कोई किसी ज्योतिष के पास गए और बोले बताओ मुझे मेरी विद्या बताओ कि मेरे जीवन में कष्ट कब जाने वाला है? कभी नहीं दिखता हमको ऐसा, कभी नहीं होता ऐसा, राइट। क्योंकि वो उसके ऊपर उठ जाते हैं वो लोग। मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको बंद करना है सब करना, धीरे धीरे अपने लेवल के हिसाब से धीरे धीरे आगे बढ़ना। ओके ओके, आप बहुत सही बात है, बहुत सही बात है, धन्यवाद, बहुत सही समझाया आपने, बहुत धन्यवाद। और किसी के कोई क्वेश्चंस हैं? नहीं। तो मुझे लगता है जयश्री, आई थिंक वी कैन एंड टुडेज सेशन। या so thank you Jayashree, it was wonderful having you. आज तो अपन ने बेसिक से शुरुआत किया so that you know सब अपने पेज से आ सकें और कल से जो ना फिर बोला ना start working, we'll start talking on topics और कंटेंट जो है आपको दिया जाएगा, so it will become interesting and बोला ना। शायद किसी को क्वेश्चन है, शायद एक क्वेश्चन है किसी को, शायद आई थिंक सुभाष जी राठी के यहाँ से हैंड रेज हुआ है, तो प्लीज क्वेश्चन पूछिए आप। मैं यहाँ पे, मेरे को ज्यादा खुशी होगी अगर आप क्वेश्चन पूछोगे तो। देखो जब क्वेश्चन पूछा जाता है ना, देखो अगर कोई सेशन के बाद में प्रश्न अगर नहीं पूछा जाता तो उसका दो तात्पर्य होता है। पहला तात्पर्य ये होता है आपको सब कुछ समझ में आ गया, और दूसरा तात्पर्य होता है कुछ समझ भी नहीं आया, राइट। तो अभी मुझे पता नहीं मैंने क्या तात्पर्य लेना चाहिए। चलिए पूजा करो रोज की वो प्रकार, कई लोग है पूजा न करता फक्त नमस्कार करता सेवा भाव करो ईशो, तो ये कौन तो कई फरक नहीं है। क्वेश्चन है किसी को? हाँ, मैंने
हाँ मैंने सुन लिया, मैंने आपका क्वेश्चन सुन लिया, किसी और को बोलना चाहते हैं? रेज हैंड करना। अगर मैंने क्वेश्चन आपका सुना है, आप ये बोलना चाहते हो कि कुछ लोग होते हैं जो पूजा पाठ करते हैं। हेलो, आप ये प्रश्न पूछना चाहते ऐसे ही हो? बोलो, मेरा क्वेश्चन है। प्लीज कृपया, आवाज एक्चुअली डिस्टरबेंस हो रहा है, तो जब क्वेश्चन पूछा जा रहा है और आंसर बोला जा रहा है तो उस बीच में थोड़ा आवाज आ रही है कुछ लोगों की। ठीक है, तो मैंने क्वेश्चन आपस में बात कर रहे थे। क्वेश्चन आपका ये है कि कुछ लोग होते हैं जो पूजा पाठ करते हैं और उस तरह से स्पिरिचुअलिटी का, कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ भगवान को नमस्कार करते दूर से, पूजा पाठ में विश्वास नहीं रखते हैं, तो क्या वो आध्यात्मिक नहीं है? ऐसा प्रश्न मुझे लगता है शायद सुभाष जी राठी या किसी और ने ऐसा पूछा है, मैंने सुना ऐसा, थोड़े कम आवाज में सुना है, राइट? ऐसे ही प्रश्न था आपका, बराबर है? हाँ बराबर। हाँ बिल्कुल। तो ये बिल्कुल आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने। तो मैंने यहाँ पे ये जो धर्म और रिलीजन के बारे में बताया था, जो आप बोलते हो जो लोग पूजा पाठ करते हैं, अलग अलग स्तोत्र पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, वो एक रिलीजन हो गया, वो एक पार्ट हो गया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, भले ही आपके जीवन में किसी तरह का पूजा पाठ ना करो, लेकिन अगर आपके दिल में श्रद्धा है और आप भगवान से प्रेम करते हो, भगवान को मानते हो किसी न किसी तरह से, वो भी व्यक्ति स्पिरिचुअल है। स्पिरिचुअलिटी हमेशा ये नहीं होता है कि आपको दिखाना है मैं टीका लगा के बैठा हूँ, मैं ये मंत्र पढ़ रहा हूँ, वो मंत्र, वो भी एक टाइप हो गया। लेकिन दूसरे टाइप के भी लोग होते हैं जो इस तरह का कुछ करे नहीं, लेकिन जीवन में हमेशा भगवान को मानते हैं और करते हैं, कुछ ना कुछ तरह का भगवान पे विश्वास रख के आगे अपने जीवन में बढ़ते हैं। लेकिन इसमें मैं और एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि अगर आप किसी चीज से प्रेम करते हो ना, किसी भी चीज से, तो वो प्रेम का थोड़ा सा तो दिखावा होता है। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। एक लड़का और लड़की एक दूसरे से प्यार करते हैं, लड़का सिर्फ यही नहीं बोल सकता है कि आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, इतना बोलेगा ठीक है, लेकिन आई लव यू के बाद में उसको कुछ करना भी पड़ेगा। जैसे वैलेंटाइन डे होता है, वैलेंटाइन डे में क्या होता है, सिर्फ मैसेज नहीं भेज देता है, वो एक रोज जाएगा, उसके लिए रोज खरीदेगा, उसको देगा। तो जहाँ पे प्रेम होता है वहां पे आपका कुछ एक्शन भी होता है, भले ही वो एक्शन अलग तरीके से हो, वो शायद दुनिया को नहीं दिखे, लेकिन आपके जीवन में इंटरनली कहीं ना कहीं वो एक्शन आना चाहिए। आप कंटिन्यूअसली भगवान के बारे में सोच रहे हो, आपको पता होना चाहिए। तो लव, जो प्रेम है, इट इज ऑलवेज इज अ एक्शन। ये सिर्फ एक मन के अंदर रखने वाला चीज नहीं है। इससे बहुत सारे लोग होते हैं, मैं काफी लोगों से मिलता हूँ, वो बोलते हैं भगवान का नाम आप लेते हो, आप माला वाला जप करते हो, और हम भी करते हैं। मैं बोला अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो हमारा माला ना दिन भर चालू रहता है, मन के अंदर चालू रहता है, दिन भर भगवान का नाम आते रहता है, आते रहता है। बहुत अच्छी बात है कि आप ऐसा जब कर सकते हो, लेकिन मैं एक सेकंड, हेलो, मुझे सुन पा रहे हैं अभी? एक सेकंड, हेलो, हाँ जी। तो मैं बोल रहा हूँ कि जो प्रेम होता है, कभी भी प्रेम का किसी न किसी एक्शन फॉर्म में आना चाहिए वो, राइट? तो आपकी श्रद्धा है, आप भक्ति मन से करते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं वो प्रकट होना जरूरी है। मन के अंदर ही रख के शायद वो दब जाएगा, उसको कभी एक्सप्रेस भी कीजिएगा। आप ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हर दिन एक्सप्रेस कीजिए, लेकिन कभी ना कभी अपने जीवन में कुछ पल के लिए तो जरूर कीजिएगा आप उसको। ये आंसर आपको मिला उसका बाजी, या उसमें कुछ ऐड करना है आपको क्वेश्चन में? आपने ये आंसर आपने बहुत अच्छी तरीके से दिया है, बहुत अच्छी तरीके से समझाया है, बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से समझाया। थैंक यू। हाँ। So I think हेलो, सब सुनाई, सब दे रहा है? हाँ जी, जय, हाँ जी, सुनाई दे रहा है मुझे। हाँ जय। तो और किसी के कुछ क्वेश्चंस आपको सुनने में आए? मुझे तो नहीं आए। नहीं, मुझे नहीं आया किसी और के सुनने में। ओके ओके, ठीक है। सो आई थिंक इट्स 5:30 नाउ। सो अपन आज के लिए रैप अप करते हैं सेशन, और फिर कल वापस इसी टाइम पे 4 o'clock मिलते हैं। ओके, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सभी को। हाँ जी।
Thank you, everyone. Thank you, Jayesh. Let's meet tomorrow sharp Yeah, at sure. 4 p.m. Yeah. Thank you. Thank you.